सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C161, अध्याय 161, हीलिंग फिस्ट। पफ टिल्डर हाहा टिल्डर आप सबसे मजबूत छिपने में, यदि हाँ तो शायद आप वास्तव में सबसे मजबूत हाहा टिल्डर। सिल्फ ने कहा कि दुनिया में सबसे मजबूत होने के बारे में ताउफिक की टिप्पणी पर हंसते हैं। तारानगन TSK गीक। ताउफिक ने कहा कि उसने अपना कटाना ऊपर उठाया। हम क्या सिल्फ से पूछें, लेकिन तब रुके जब वह देखती है कि ताउफिक पहले ही उसकी दृष्टि से गायब हो गया है। क्या तारानगन। तौफिक अचानक सिल्फ के पीछे दिखाई दिया और तुरंत अपने कटाना को सिल्फ की गर्दन को मार दिया। नू सिल्फ डर में चिल्लाया क्योंकि उसका सिर काट दिया गया था, लेकिन हॉरर की चीख तुरंत एक हंसी में बदल गई क्योंकि उसका शरीर एक बार फिर हवा में बदल गया। टिल्डर आहा टिल्डर, क्या आपको लगता है कि मुझे आपके आंदोलन का एहसास नहीं होगा? आप मानव को मूर्ख बनाते हैं। आहा टिल्डर, अपने परिवेश को देखो, ये सब हवा है, ये सब मैं यहाँ होने वाले हर आंदोलन को महसूस कर सकता हूँ। यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा डोमेन है। आहा टिल्डर, सिल्फ ने कहा एक बार फिर। उसकी आवाज सभी दिशाओं से गूंज गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तो साधारण हमला उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ। टिल्डर, आप फिर से चुप क्यों हैं? क्या आप डरते हैं? क्या आप अपने खोल में वापस जाना चाहते हैं? लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि आप कुछ करने का समय हो, मैं आपको मार दूंगा। टिल्डर कहा सिल्फ, और फिर ताउफिक अपने परिवेश से महसूस कर सकते हैं कि कई हमले उस पर निर्देशित किए गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम टिल्डर। तौफिक ने गुनगुनाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी कटाना को अपनी छाती के करीब ले आया, न कि सिर्फ हमलों की परवाह न करें जो उस पर आने लगा। उद्धरण डॉट 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 स्वॉर्ड मैजिक तकनीक। पानी का रूप समलन। भले ही बाहर से कुछ भी नहीं ताउफिक से बदल गया है, वास्तव में तौफिक वर्तमान में अपनी तकनीक के साथ एक होने की स्थिति में है। उनका पूरा शरीर वर्तमान में पानी है और वर्तमान में उनके पास एक मौलिक शरीर है जैसे कि आत्मा के पास है। स्वोश तारांकन। सिल्फ के हमले, जिसमें लगभग सभी प्रकार के पवन जादू शामिल थे, ने एक एक करके ताउफिक को मारा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिल्फ ने स्तब्ध रह गया। टिल्डर W क्या है? कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? टिल्डर सिल्फ ने कहा कि जब उसने देखा कि उसका हमला सिर्फ तौफिक के शरीर से हो गया है तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन तौफिक ने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि वह अभी सिल्फ का वास्तविक शरीर कहाँ था, इसकी खोज में अपने पता लगाने के कौशल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तौफिक की वर्तमान स्थिति के साथ, जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कौशल के साथ देखता है, वह दुनिया को ग्रे के रूप में देखता है। केवल शेष रंग सिल्फ द्वारा बनाए गए तूफान से थोड़ा गहरा हरा है और गहरे रंग भ्रष्ट मैना के प्रभाव के कारण है। उद्धरण डॉट 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 आप कहाँ हैं? ताउफिक ने कहा कि उन्होंने सिल्फ के ठिकाने को खोजने के लिए अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। टिल्डर तुम बहुत कष्टप्रद हो। टिल्डर सिल्फ ने हताशा में चिल्लाया जब उसके सभी हमले ताउफिक को मारने में विफल रहे तो उसे खरोंच भी नहीं दिया। उद्धरण डॉट 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 टिल्डर, वहां तुम टिल्डर हो। तौफिक ने कहा कि उन्होंने तूफान के बीच में बेतरतीब ढंग से प्रकाश की एक गहरी हरी गेंद को देखा। तौफिक ने फिर अपनी आंखें खोलीं और उसकी टकटकी ने प्रकाश की गेंद की ओर निर्देशित किया, लेकिन वह अभी भी अपनी जगह से नहीं गया था और अभी भी वहां तैर रहा था। केवल एक चीज जो उसकी नेत्रगोलक थी, वह थी जो प्रकाश की गेंद के बाद आगे बढ़ती रही। टिल्डर सिल्फ को थोड़ा घबराया हुआ लगा क्योंकि वह अपने असली शरीर पर ताउफिक की तेज टकटकी को निर्देशित महसूस कर सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम मुझे मिल गए। तौफिक ने कहा कि उसने सिल्फ के असली शरीर को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखा और सिल्फ, जिसने ये देखा, डर में थरथराया। टिल्डर वाई यू टिल्डर सिल्फ ने कहा, लेकिन तौफिक पहले से ही अपनी जगह से जा चुका था। टिल्डर सिल्फ घबराने लगता है और तुरंत उसके चारों ओर हवा के परिवर्तन को महसूस करके उसके चारों ओर एक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सुप्रेस टिल्डर। ताउफिक ने कहा कि वह सिल्फ के असली शरीर के आसपास दिखाई दिया। स्वॉर्ड मैजिक तकनीक, लाइफ फॉर्म एब्सोल्यूट स्लैश तारांकन। किसी भी समय देरी किए बिना तौफिक ने तुरंत अपने कटाना को सिल्फ की और घुमाया। हालांकि सिल्फ, जिन्होंने तौफिक का महसूस किया था आंदोलन, अभी भी इसे चकमा देने का समय था, लेकिन ताउफिक के हमले से पूरी तरह से बचने में सक्षम नहीं था। टिल्डर सिल्फ ने दर्द में चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर के एक छोटे से हिस्से को ताउफिक के हमले से काट दिया गया था, जिससे सिल्फ को उसके असली शरीर को प्रकट करना था। सिल्फिक के हमले से उसके शरीर के लगभग आधे हिस्से के साथ सिल्फ दिखाई देता है, लेकिन ये धीरे धीरे मैना को अवशोषित करके पुनर्जीवित हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं आपको इस तरह से पुनर्जीवित करने दूंगा? हो मुझे आपको असली डोमेन दिखाने दें। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए क्योंकि आप अपनी तकनीक में सुधार करने के बाद यह अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तौफिक ने कहा कि उन्होंने अपने कटाना को सिल्फ की ओर इशारा किया जो अभी अपनी स्थिति के साथ कुछ नहीं कर सकता है। वेट, क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस तरह से बनाने के बाद बच सकते हैं? मेरी भाई बहन की इच्छा। आप भाई बहन कर रहे हैं? हाँ टिल्डर, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? ताउफिक ने कहा अपने भाषण के बीच में सिल्फ को काटते हुए, भले ही वह जानता है कि सिर्फ उसे चोट से उबरने के लिए उसके लिए कुछ समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। ताउफिक अभी भी करता है क्योंकि अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिल्फ क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बेकार है। सिनार तौफिक ने पहले ही अपना मन बना लिया है। सिल्फ अपनी मुट्ठी से बच नहीं पाएगा, वह अपने अन्य दो भाई बहनों की तरह समाप्त हो जाएगी। भले ही भाग्य ने फैसला किया हो कि सिल्फ को आज जीवित रहने के लिए किस्मत में लिया गया था, वह अभी भी ताउफिक से बच नहीं सकती है, चाहे कोई भी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 असंभव। क्या मेरे भाई बहन मुझे धोखा दे रहे हैं? नहीं, वे मुझे अपनी गांठ को अच्छी तरह से स्मैक करने के लिए कहते हैं जब तक आप अपना सबक नहीं सीखते। अब खुद को तैयार करें। तौफिक ने कहा कि उन्होंने नई तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया था जो उन्होंने अपनी झूठी दुनिया कौशल का उपयोग करने के लिए अधिक कुशलता से किया था। ऊर्जा हेरफेर। तौफिक ने कहा कि उनकी नई तकनीक का नाम, जिसने जल्दी से एक बदलाव किया जिसे सिल्फ द्वारा महसूस किया जा सकता है, जो ताउफिक से काफी दूर था। अन्य तकनीकों की तरह जो तौफिक अपनी कल्पना जादू का उपयोग करके इस समय का निर्माण कर रही हैं, ये ऊर्जा हेरफेर भी उनकी कल्पना जादू की एक शाखा है। पहले उस समय में जब तौफिक को अपनी 4 पत्नियों से सजा प्राप्त हुई तो तौफिक ने झूठी दुनिया का उपयोग करने के बारे में सोचने के लिए एक तरफ समय निर्धारित किया ताकि यह अधिक तेजी से उपयोग कर सके। पहले हर बार जब वह झूठी दुनिया का उपयोग करने के लिए अपने मन को बाहर निकालता था तो इसमें काफी समय लगेगा। यहीं पर तौफिक ने सोचा कि अगर वह अपने आसपास के मैना का उपयोग कर सकता है तो उसे अपने मन का उपयोग क्यों करना चाहिए।
जवाब काफी सरल था कि तौफिक को एहसास हुआ कि वह कितना बेवकूफ था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। फोटोग्राफिक मेमोरी प्राप्त करने से उसे तुरंत एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनाया गया, इसने उसे सिर्फ एक पुराने कंप्यूटर की तरह बनाया जिसे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली रैम मिली। शेयन, मुझे आशा है कि आप समझेंगे। जब तौफिक ने ऊर्जा हेरफेर कौशल बनाया, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कौशल उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास की ऊर्जा में हेरफेर करने की अनुमति दे सकता है। यहाँ ऊर्जा में कुछ भी शामिल है जो ऊर्जा के दायरे में शामिल है, और मैना इसमें शामिल है। इस कौशल के साथ तौफिक उसके चारों ओर ऊर्जा को ले सकता है, और यह इस कौशल के साथ किया जा सकता है क्योंकि अभी भी कई चीजें हैं जो ये कौशल कर सकते हैं। योजक चिन्ह 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 W आप क्या करते हैं? सिर्फ से पूछे कि वह कौन सा नियंत्रण महसूस कर सकता है जो उसने कमजोर होने पर स्ट्रोम पर है। यह ऐसा है जैसे उसका नियंत्रण बल द्वारा लिया जाता है। उनके चारों ओर जो तूफान हो रहा था वह थोड़ा कम होने लगा, और यहाँ तक कि सिल्फ के आसपास के मैना को अवशोषित करके पुनर्जीवित करने की कोशिश को रोकना पड़ा क्योंकि हवा में लगभग सभी मैना अब तौफिक के थे। वह अभी भी जबरदस्त रूप से मैना को चारों ओर से अवशोषित कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ है जो अनडाइन का अनुभव होगा, क्योंकि उस समय जब उसके आस पास का मैना तौफिक की संपत्ति बन गया था, तो वह तब था जब मैना ने तौफिक के स्वामित्व वाले मैना का पालन करने के लिए बदल दिया। दूसरे शब्दों में, उसके आसपास का मन अब शुद्ध मन है जो किसी भी विदेशी द्वारा दूषित नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... अब निहारना, सच्चा डोमेन, झूठी दुनिया, अलग थलग दुनिया, तारांकन बूश, तारांकन। आसपास के मैना ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया है, जिससे तौफिक की कल्पना के अंदर दुनिया को सच होने के लिए तैयार किया गया है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। हम कहाँ हैं? सिर्फ से भ्रम में पूछें क्योंकि वह खुद को एक अजीब वातावरण में पाता है। अलग थलग दुनिया, अकेलेपन की भूमि, विनाश के अलावा और कुछ नहीं के साथ एक भूमि। तौफिक ने एक वरीयता के रूप में अपने दिमाग में सर्वनाश के बाद दुनिया के साथ इस दुनिया का निर्माण किया। इस झूठी दुनिया पर कोई मन नहीं है, ये सेटिंग है, लेकिन ये तौफिक को प्रभावित नहीं करता है, जिसे कुछ जादू का उपयोग करने के लिए मन को अवशोषित करने की जरूरत नहीं थी। ये केवल जादूगरों पर लागू होता है जो एक जादू का उपयोग करने के लिए मन में मैना को इकट्ठा करते हैं और मैना को संग्रहित करते हैं, और इससे भी बदतर एक आत्मा की तरह है जो मन के कारण रहता है। इसे सिर्फ से देखा जा सकता है जो उसके चारों ओर मैना की अनुपस्थिति के कारण सिकुड़ता रहता है। उसे उस मैना का उपयोग करना चाहिए जो पहले से ही उसके अंदर है, जो अस्तित्व में है। यदि यह जारी रहता है तो समय बीतने के साथ सिल्फ का अस्तित्व गायब हो जाएगा। WWH हेल्प मी, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता। मानव, मेरे भाई केवल आपको पूछने के लिए कहते हैं कि मुझे अपना सबक सीखने के लिए मुझे नहीं मारो। हेल्प मी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। निराशा में सिल्फ ने कहा, मैं आपको मरने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दें। तौफिक ने कहा कि जब उन्होंने अपनी मुट्ठी पर अपनी मैना को प्रसारित किया और सिल्फ को एक मुस्कुराहट के साथ देखा, तो एक मुस्कुराहट जो कि सिल्फ के दिमाग पर अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक आत्मा के रूप में रहती है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमेशा के लिए चलेगा। तो चलो उपचार शुरू करते हैं। हम करेंगे संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C162, अध्याय 162, सिल्फ की शपथ। एन नहीं, अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बस मुझे शांति से मरने दें, प्लीज, सिल्फ ने कहा, जबकि उसका शरीर जो मानव स्तर पर सिकुड़ गया था, अनियंत्रित रूप से रगड़ रहा था। आप क्या कह रहे हैं सिल्फ? मैं आपको कैसे मरने दे सकता हूँ? तो बस हमें उपचार शुरू करने दें। क्या हम करेंगे? मेरा दिल खून बह रहा है जब मैं आपकी वर्तमान स्थिति को देखता हूँ। तो आपके दांतों को जकड़कर अपनी मांसपेशियों को सख्त करना, अगर आपके पास ये है। तौफिक ने अभी भी अपने दानव जैसी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसने सिल्फ को डरावनी बना दिया। और अंतिम, अपनी मानसिकता को मजबूत करें, क्योंकि यह एक बहुत लंबा टिल्ड उपचार होगा। उद्धरण चिन्ह ... मां मदद, योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ घंटे बाद, प्लीज नो मोर, कृपया मुझे छोड़ दें, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए कृपया मुझे इससे ज्यादा न मारें। सिल्फ ने कहा, जो जमीन पर कमजोर रूप से झूठ बोल रहा था, जैसे वह दर्द में था। आप क्या कह रहे हैं? आप एक आत्मा हैं, आपके पास एक भौतिक शरीर नहीं था, इसलिए आप ऐसा क्यों दिखते हैं जैसे आप बहुत दर्द में हैं? तौफिक ने कहा, इस तरह का उनसे कोई लेना देना नहीं था, जबकि अभी भी उनकी मुट्ठी को जकड़ रहा था जो उनके मन के साथ कवर किया गया था। कृपया और नहीं। सिलेफ को, जो तौफिक ने कहा, वह वास्तव में सच था। सिल्फ जो एक आत्मा थी, एक विशुद्ध रूप से शारीरिक हमले से नहीं मारा जा सकता था। उसे अकेले से चोट लगने लगी, लेकिन तौफिक का हमला विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं था, लेकिन एक हमले ने अपने शुद्ध मन द्वारा इम्ब्यूड इसके संयोजन जो वह पहले प्राचीन पृथ्वी की आत्मा और पूर्व में स्याही से करता था, जो कि सार्ड को सीधे करता है, जो कि सार्ड को सीधे बनाता है। ये सिल्फ के शरीर के अंदर कुछ श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो पहले से ही भ्रष्ट मन को अपने रूप में स्वीकार करता है। तौफिक मैना सिल्फ के शरीर में बहती है, सिल्फ के कोर को पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रही है। ये लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले से ही हुआ था, लेकिन सिल्फ को जो महसूस होता है वह क्या है जो कि एंडरन महसूस करता है, उससे अधिक दर्दनाक है। और उसके असली शरीर के साथ सीधे उसके यहाँ होने का हिस्सा भी था कि उसे अपने 2 अन्य भाई बहनों की तुलना में इतना दर्द क्यों लगा। तारांकन, आप भाग्यशाली हैं कि उपचार पहले से ही समाप्त हो गया है, भले ही मैं ये लंबे समय तक करना चाहता था। क्या शर्म की बात है। निराशा के साथ तौफिक ने जिस तरह से बात की उसे सुना जा सकता है। फिर उन्होंने सिल्फ को देखा, ऐसी एक ड्रामा क्वीन मत बनो, मुझे पता है कि तुम हो ठीक है, इसलिए पहले से ही उठो। या क्या आप उपचार जारी रखना चाहते हैं? एक बार फिर से अपनी मुट्ठी मारते हुए तौफिक ने कहा। हड्डियों को खुर की आवाज, तारांकन, ये सुनकर कि सिल्फ जल्दी से जल्दी उठता है। मैं उठता हूँ, मैं उठ गया। याप टिल्डा, आप बेहतर करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो क्या होता है। हे टिल्डा, हंसो। सिल्फ अजीब तरह से, तो मुझे सर को क्या कहना चाहिए, या मुझे अब तक आपको पिताजी को फोन करना चाहिए? बस आपकी जानकारी के लिए मेरी माँ गैया अभी भी एक कुंवारी है।
क्या मुझे लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने नहीं किया, बेशक मैंने किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चिट चैट के साथ पर्याप्त है। मेरा नाम ताउफिक डी आर की हिदायत है। आप मुझे जो चाहें कॉल कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है। फिर पिताजी क्लार्क तारांकन आउच दा के लिए क्या है? क्लार्क तारांकन उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डब्ल्यू वेद दा क्लार्क तारांकन अल सर ताउफिक मैं आपको फोन करूंगा, क्या ये ठीक है? ताउफिक के बाद सिल्फ ने उसे एक थप्पड़ के साथ थप्पड़ मारा जो लगातार 3 बार मैना के साथ इम्ब्यूड था। क्यों? मुझे डैड अधिक पसंद है। आपने कहा था कि मैं आपको जो कुछ भी पसंद करता हूँ वह आपको कॉल कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं आपको डी सिल्फ ने कहा लेकिन डी में रुके जब उसने तौफिक के हाथों को पहले से ही उसे और अधिक थप्पड़ मारने की स्थिति में देखा। डब्ल्यू क्यों तुम मुझे थप्पड़ मारते रहते हो? हम तौफिक ने अपने सिर को भ्रम में झुका दिया जैसे कि उसने सिल्फ के साथ क्या किया है इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं है। आप क्यों पूछते हैं? क्या एक डैड के लिए व्याख्यान करना गलत है जिसने अपने बच्चे को कुछ गलत किया है? जिस क्षण आप मुझे पिताजी कहते हैं वह पल आप गलत काम करते हैं मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए, इसलिए क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या गलत है तुम्हारा दिमाग? यह वही है जो सिर्फ अभी चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने इसे आयोजित किया क्योंकि जिस क्षण उसने कहा था वह जानती थी कि यह उसका अंत होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एन नहीं, मैं वह हूँ जो यहाँ गलत है। हाँ निश्चित रूप से पर्याप्त है, इसलिए आप मुझे क्या कहना चाहते थे? सिर्फ उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ फिर से तौफिक से पूछें, जो कि सिल्फ के दृष्टिकोण से एक दानव मुस्कान के समान है। सिर मैं आपको कहूंगा सर। जल्दबाजी में रिप्ले सिल्फ डर तौफिक फिर से कुछ करेगा, ऐसा है? क्या शर्म की बात है? अब चलो यहाँ से निकल जाओ। कहा कि तौफिक अपने झूठे विश्व कौशल को तोड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले उसने पहले सिल्फ को देखा और आपको भविष्य में सिल्फ को याद रखना होगा। अगर मैं सुनता हूँ कि आप फिर से ऐसा कुछ करते हैं, भले ही यह सिर्फ एक अफवाह है, बस इस दिन को याद रखें क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ फिर से होता है, आज आपको जो दर्द महसूस होता है उसे केवल एक गुदगुदी माना जाएगा। आप मुझे सुनते हैं? कभी तारांकन वाई यस सर, मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिल्फ के बाद कुछ समय के लिए तौफिक से कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा है जैसे वह सिल्फ ने शब्दों की गंभीरता का न्याय करने की कोशिश की थी। यह ऐसा है, मुझे याद होगा कि आपने आज क्या कहा था। यदि आप उस शपथ को तोड़ते हैं तो मैं खुद आपको अपने 2 हाथों से समाप्त कर दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं ये भी कर सकता हूँ, भले ही आपके भाई मेरे रास्ते में हो। वे मेरी आंखों में कुछ भी नहीं है, क्या आप समझते हैं? तौफिक ने सिल्फ की ओर अपनी हत्या के इरादे को भेजते हुए कहा। सिल्फ ने जो किया वह बाकी मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक था। वह जिसके पास शक्ति है जो एक महाद्वीप के आकार को बदल सकती है, अगर वह अंधेरे पक्ष में गिर गई तो वह बहुत खतरनाक था। अगर तौफिक आज यहाँ नहीं आया होता तो शायद केवल ये बेन नेविस नहीं, अगर उसे थोड़ा और समय दिया गया तो सिल्फ ने पूरे ब्रिटानिया को एक मृत क्षेत्र बना दिया होगा, बिना किसी जीवित रहने वाले, बिना किसी भी तरह के। यही कारण है कि तौफिक इस मामले को बहुत गंभीरता से मानता है और इसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। वाह यस सर, जवाब दिया सिल्फ को बहुत डर के साथ उसकी आवाज से सुना जा सकता है। यदि वह मानव होती तो एक एशन पहलू पहले से ही उसके चेहरे से आगे निकल जाता। यदि यह सिल्फ जैसे किसी व्यक्ति के लिए आता है जो सभी से ऊपर की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है तो डर उन्हें नियंत्रित करने के लिए सही बात है। डर है कि उन्हें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की भी सीमाएं हैं। यह वही है जो तौफिक ने सिल्फ के लिए करने की कोशिश की थी। उसने सिल्फ मन पर एक सीमा डालने की कोशिश की, इसलिए वह फिर से लाइन को पार नहीं करेगी जैसे कि क्या हुआ था आज। अच्छा अब चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तौफिक ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी झूठी विश्व तकनीक को तोड़ने के लिए शब्द कहा। तोड़ना योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बेन नेविस से काफी दूर एक क्षेत्र में कुछ घंटे पहले ये सिर्फ तकनीक के विशाल विस्फोट के बाद हुआ। एक कमरे में 2 लोग हैं। एक व्यक्ति बटलर का पहनावा पहने हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखते हुए खड़ा है जो एक दस्तावेज पढ़ते समय बैठा है, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी गतिविधि को रोक दिया और एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्हें अचानक कंपन महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह क्या है? फेलिक्स बैठे आदमी ने बूढ़े व्यक्ति से एक बटलर के रूप में कपड़े पहने जो खड़ा था। मुझे डर है कि मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे भगवान, बटलर ने कहा, लेकिन फिर दरवाजे पर एक दस्तक थी। नॉक टिल्डर नॉक टिल्डर नॉक टिल्डर। इसे सुने फेलिक्स द लुक द सिटिंग मैन। क्या मुझे इसे खोलना चाहिए? मेरे भगवान, करने की कृपा करे, बैठे आदमी ने कहा। तब बटलर दरवाजे पर आया और सीधे उसे खोला। बैठे आदमी यह नहीं सुन सकता था कि उसका बटलर उस व्यक्ति के साथ क्या बात कर रहा था जिसने दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि वह अपने हाथों में दस्तावेज पढ़ने पर केंद्रित था। उसके बाद लंबे समय तक नहीं, बटलर वापस बैठे आदमी की तरफ आ गया। यह क्या है? दस्तावेज पर अभी भी अपनी आंखों से बैठे आदमी से पूछें। मेरे भगवान, मुझे डर है कि आपको थोड़ी देर के लिए अपना काम स्थगित करना होगा। ये सुनकर कि बैठे आदमी ने आखिरकार दस्तावेज से दूर देखा और फिर अपने बटलर को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे अपने काम को रोकने के लिए किस कारण से? फेलिक्स, आप जानते हैं कि मैं अभी क्या काम करता हूँ, है ना? कहा कि बैठे आदमी, वह आर्कट कैसल, ऑडेन आर्कट, अर्ल ऑडेन आर्कट, एक जादूगर परिवार था। यह एक रिपोर्ट है कि बेन नेविस में क्या हुआ। मैंने इसे जल्दी से समाप्त कर दिया है और इसे रानी को भेज दिया है, इसलिए मुझे एक कारण दें कि मुझे इसे स्थगित करना चाहिए। ऑडेन आर्कट ने कहा कि यह उनकी आंखों के नीचे बैग से देखा जा सकता है कि वह नियमित रूप से नहीं सो रहा है, क्योंकि वह बेन नेविस में होने वाली समस्याओं का ध्यान रख रहा है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के तहत एक क्षेत्र है जिसे रानी ने उसे सौंपा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बेन नेविस मेरे भगवान के कारण भी है क्या? पिछले झटके बेन नेविस से उत्पन्न होने वाले विस्फोटों के कारण हुए थे। सदमे की लहरों को यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि विस्फोट छोटा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए मेरे भगवान? फेलिक्स ने कहा। ये सुनकर कि ऑडेन आर्कट ने अपने नाक के पुल की मालिश की। ओह टिल्डर भगवान टिल्डर, क्यों समस्याएं एक एक करके दिखाई देती रहती हैं। ऑडेन आर्कट ने कहा, सोच रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। हमारे सभी जादूगरों को कॉल करें जो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और केल्टुई जनजाति से कुछ मदद के लिए भी पूछ सकते हैं। आखिरकार ये भी उनकी समस्या है। हम ये देखने के लिए जाएंगे कि बेन नेविस में क्या होता है। अब आप जा सकते
हैं और मुझे जगाने के बाद सभी इकट्ठा हो रहे हैं। आपके आदेश के रूप में मेरे भगवान, फेलिक्स ने कहा और फिर सीधे ऑडेन आर्कट ने उसे करने के लिए कहा। फेलिक्स के जाने के बाद ऑडेन आर्कट को अपनी कुर्सी पर वापस झुकते हुए देखा गया था, जबकि उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या मुझे ये सब खत्म होने के बाद सेवानिवृत्त होने की योजना बनानी चाहिए और मेरे बेटे को अपना शीर्षक सौंपना चाहिए? याप टिल्डर, यह एक अच्छी योजना की तरह लगता है। अगर केवल मेरा एक बेटा था तो मेरे 3 बच्चे सभी लड़कियां क्यों हैं? भगवान क्यों नहीं है? मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे कम से कम एक बेटा दें। ऑडेन आर्चर ने कहा, फिर थोड़ी देर के लिए सोने का फैसला किया जब तक कि फेलिक्स उसे जगाने के लिए नहीं आया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C163 अध्याय 163 राजकुमारी और राजकुमारी। बेन नेविस से दूर कुछ होटलों में होटल के लिए सभी तरह से सदमे की लहरों को महसूस किया गया, जिससे होटल के मेहमानों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इससे मेहमान होटल से बाहर निकलते थे, लेकिन 2 लोगों को अभी भी आराम से अपने भोजन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता था, बिना परवाह किए कि उनके आसपास क्या हो रहा था। वे 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला, एक ही विशेषताएं थीं, वही काले बाल और नीली आंखें, और निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति औसत से ऊपर थी। भाइयों, क्या आप इसे महसूस करते हैं? ये शॉकवेव सामान्य नहीं है, महिला ने कहा। हम टिल्डर बस पहले अपना भोजन खत्म करें। एक स्वर में आदमी ने कहा कि उदासीन लग रहा था, लेकिन ये बेन नेविस से आया है। क्या यह वह जगह नहीं है जो पिता ने हमें जांच करने के लिए कहा था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लेकिन आदमी अभी भी उदासीन लगता है और अभी भी अपने भोजन का आनंद ले रहा है। हम टिल्डर, कम से कम अपनी बहन को सुना जब वह बात कर रही थी। आपका डमी बड़ा भाई, महिला ने एक पाउट के साथ कहा। हालांकि पुरुष अभी भी परवाह नहीं करता था और अपने भोजन का आनंद लेना जारी रखता था। उद्धरण चिन्ह डमी, उस महिला ने फिर से कहा और फिर अपने भोजन का आनंद लेना जारी रखा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वर्तमान में वापस तोड़ना, तौफिक ने कहा, और फिर उसकी झूठी दुनिया टूट गई और फिर अगले सेकंड में वह वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। इस क्षेत्र में पहले जो तूफान आया था वह कम हो गया है, लेकिन तूफान के कारण होने वाला विनाश अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सर, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? असली दुनिया में वापस जाने के बाद सिर्फ से पूछें। हम, तौफिक ने चारों ओर देखते हुए गुनगुनाया, और अचानक वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह एक चेहरे पर डाल दिया जो परेशान था, लेकिन सिर्फ जो उसके पीछे तैर रहा था तौफिक की अभिव्यक्ति नहीं देख सकता था, और समझौते के संकेत के रूप में तौफिक के हमको लिया। क्या आप वास्तव में इंसान हैं? मैं केवल जो जानता हूँ। सांस, वाई यस। क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया? सिर्फ से पूछें, क्योंकि उसने तौफिक से निकली झुंझलाहट की सांस सुनी। उद्धरण चिन्ह मत छिपो, बस पहले से ही बाहर आओ। मैं आप लोगों को एक दिन के रूप में स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ, तौफिक ने कहा, जिसने केवल सिर्फ को अधिक भ्रमित महसूस किया। उद्धरण चिन्ह मैं छिपा नहीं था, सर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह सी, चुप रहो सिल्फ। मैंने आपसे बात नहीं की, मैंने उनसे बात की। तौफिक ने एक ऐसे क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा जहां तूफान से तबाह हो चुके पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें कहा कि सिल्फ ने उस दिशा में देखा जब तौफिक इशारा कर रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। सिल्फ कुछ भी नहीं देख सकता था क्योंकि वह अपनी कमजोर स्थिति में थी। अगर यह पिछला सिल्फ था तो वह कुछ महसूस करती थी, भले ही वह यहाँ से बहुत दूर थी, लेकिन वर्तमान सिल्फ ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकती थी। आप क्या करते हैं? उत्कृष्ट, आप अभी भी हमें देख सकते हैं, हालांकि हम स्तरित अदृश्य जादू से ढके हुए थे। आप कौन हैं, युवा आदमी? एक व्यक्ति ने कहा जो अचानक सटीक स्थान पर दिखाई दिया। तौफिक ने पहले इशारा किया था। उसके बालों के साथ एक मिलान रंग में लाल बाल और दाढ़ी थी। उन्होंने एक पोशाक का उपयोग किया जो केवल एक महान का उपयोग किया जाता है। अगर वह अभी एक तलवार पकड़े हुए थे तो वह एक योद्धा की तरह दिखेगा जो आमतौर पर फैंटेसी कहानियों में दिखाई देता है। हो, और उसके बाद एक एक करके लोग दिखाई दिए, दर्जनों लोगों तक पहुंच गए। हो, यहाँ क्या हुआ? भ्रम में सिल्फ ने कहा। उसकी वर्तमान स्थिति में अन्य लोग उसे देख या सुन नहीं सकते थे, केवल तौफिक, जिनके पास एक ऑल देखने वाली आंखें और दयालु समझ है, देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि वह किस बारे में बात कर रही है। यह अभी भी उन सभी में नहीं है, अपने दिमाग में तौफिक ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी भी 2 और लोग थे जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं दिखाया था। लेकिन तौफिक ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और इस समय उन लोगों के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। यह मेरा सवाल है, आप कौन हैं? तौफिक ने व्यक्ति को वापस पूछा। टीयू को उलझा हुआ सिल्फ को उसकी तरफ से नजरअंदाज कर दिया। अपने स्वर को देखो युवक, यहाँ का व्यक्ति इस भूमि का स्वामी था, उसके प्रति कुछ सम्मान दिखाओ। बटलर पोशाक के साथ किसी ने कहा, जो उस आदमी के पास खड़ा है जिसने पहले तौफिक पर सवाल उठाया था। ओह वाह टिल्डर, इस भूमि के भगवान, अद्भुत, तौफिक ने कहा, चकित लग रहा है लेकिन एक सपाट टोन में। वाह हाय टिल्डर, देखो, मुझे परवाह नहीं है अगर आप इस भूमि के भगवान हैं या इस पर्वत के भगवान हैं। मैं जो पूछता हूँ वह ये है कि आप गुप्त रूप से मेरे सामने क्यों दिखाई दिए? आपका उद्देश्य क्या है? यह मेरी एकमात्र चिंता है। इससे पहले कि हम दोनों के लिए परेशान हो जाए, मुझे जवाब दें, क्या आप करेंगे? तौफिक ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार थोड़ा धमकी देने वाले स्वर के साथ। आप कितनी हिम्मत करते हैं? वह व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है इस भूमि का स्वामी, ठीक है? तारांकन, मुझे पता है कि, इसलिए खुद को दोहराना बंद करो और बस मेरे सवाल का जवाब दो। अशिष्ट, क्या यह है कि आपके माता पिता ने सोचा था कि जब आप एक बड़े से बात कर रहे थे तो आप कैसे थे? यदि ऐसा है तो वे एक असफलता को बर्तन देते हैं। तारांकन, इससे पहले कि बटलर जो कहना चाहता है उसे खत्म कर सकता है, एक मैना गोली ने अपने गाल के किनारे को पार कर लिया और उसके कान को थोड़ा मारा, जो तुरंत खून बह गया। बूम, तारांकन, मैना बुलेट ने उनके पीछे एक क्षेत्र मारा और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने एक बड़ा गड्ढा बनाया। इसने बटलर को ठंडे पसीने के साथ अपने चेहरे को ढक दिया। न केवल उसे, बल्कि बटलर के अलावा हर कोई भी चुप और गतिहीन रहा, क्योंकि वे मैना बुलेट से भी प्रभावित थे। वे सभी उस दिशा में देखते थे जहां मैना बुलेट से आया था। वहां उन्होंने देखा कि तौफिक ने अपनी उंगलियों से एक बंदूक बनाकर अपना हाथ खींच लिया। उद्धरण चिन्ह मैंने अभी कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन आपको मेरे माता पिता का अपमान क्यों करना है? मेरा विश्वास करो, अगर आप
फिर से ऐसा करते हैं तो अगली बार यह आपके कानों से नहीं टकराएगा, लेकिन सीधे आपके सिर को विस्फोट कर देगा। मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप एक बड़े हैं या इस भूमि के देवता भी हैं, ध्यान रखें। तौफिक ने अपनी हत्या के इरादे को जारी करते हुए कहा, जिससे उन सभी को कांप दिया और अपने हथियारों कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया। वाई पर्याप्त फेलिक्स, मुझे इसे इस बिंदु से संभालने दें। बटलर के लिए लाल बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, जो अपने खून बहने वाले कानों को पकड़े हुए बेकाबू हो गया। ओह टिल्डर, प्रभु ने आखिरकार आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक बड़ा सम्मान क्या है टिल्डर, तौफिक ने पहले की तरह ही फ्लैट टोन के साथ कहा। तारांकन उखम, मुझे इस बात के लिए माफी मांगने दें कि मेरे बटलर ने क्या किया और हमें अपना परिचय दे दो। हम करेंगे, बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा, लेकिन तौफिक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। ठीक है टिल्डर, मैं पहले जाऊंगा। मेरा नाम अर्ल ऑडेन आर्कट है, जो कि आर्कट परिवार से है, जिसे इस क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए रानी द्वारा भरोसा किया गया था। तुम्हारा क्या है युवा सर, तौफिक को देखते हुए एक तरह की मुस्कान के साथ ऑडेन आर्कट ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... तौफिक ने कहा और थोड़ी देर के लिए रुक गया, ये सोचकर कि उसे अपना पूरा नाम कहना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर अपना पूरा नाम कहने का फैसला किया। थोड़ा वह जानता था कि उससे ये छोटा सा कार्य उसे अपनी माँ, परिवार और उसके पीछे की कहानी के बारे में रहस्य को उजागर करने के लिए लाएगा। तौफिक दी आर की हिदायत है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अचानक तौफिक ने उसका नाम कहे जाने के बाद यह क्षेत्र शांत हो गया। इसने तौफिक को भ्रमित महसूस कराया। जो लोग चुप थे उन्हें 2 शिविरों में विभाजित किया गया था, जो कि आर्कहार्ट परिवार से पहला था, जो डी आर की नाम सुनने के बाद चुप थे, और दूसरा केल्टुई जनजाति से, जो हिदायत नाम के कारण चुप थे। दोनों नाम स्वयं अलौकिक दुनिया में बड़े नाम हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों या लोगों के लिए जाने जाते हैं जो लंबे समय से अलौकिक दुनिया में हैं। आर्कट परिवार और केल्टुई जनजाति दोनों इन 2 मानदंडों में आते हैं। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों बड़े नाम अभी उनके सामने युवक के स्वामित्व में हैं। उद्धरण चिन्ह ... आई मोर्डे डब्ल्यू वट, क्या आपका नाम फिर से था? आर्डन आर्कट से पूछें, जो एक बार फिर तौफिक का नाम सुनना चाहता था। मैं भी यह सुनना चाहता था। ओह टिल्डर, 2 चूहों ने खुद को दिखाने का फैसला किया है। तौफिक ने कहा कि उन्होंने 2 लोगों को देखा जो इस पूरे समय खुद को छिपा रहे थे। पी प्रिंस कैल्डवेल एन प्रिंसेस अमांडा। जब उन्होंने तौफिक का नाम सुना तो ऑडेन अरहाट ने और भी अधिक आश्चर्यचकित किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हाय टिल्डर। कैल्डवेल ने कुछ भी नहीं कहा और तौफिक पर ध्यान केंद्रित किया, केवल अमांडा जो एक खिलने वाले फूल के रूप में सुंदर मुस्कान के साथ महान ऑडेन आर्कट को। आप अपना नाम एक बार दोहराएं, यह एक आदेश है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ क्षण पहले हाहा टिल्डर, मैं इस व्यक्ति को पसंद करना शुरू कर दिया है। तौफिक लॉन्च के रूप में कैल्डवेल ने कहा, फिलिक्स की ओर एक मैना गोली। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन भाइयों, क्या आपको नहीं लगता कि वह व्यक्ति काफी परिचित है? अमांडा से पूछें, आपको ये भी लगा? हाँ टिल्डर, मुझे नहीं पता कि वह भावना कहाँ से आती है, लेकिन यह ऐसा है जैसे हम उससे लंबे समय से मिले हैं। क्या ये देखकर अजीब नहीं है कि हम केवल उसे आज मिले? मुझे आश्चर्य है कि यह भावना कहाँ से आती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि कैल्डवेल ने कुछ भी नहीं कहा और स्थिति को देखना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कहा टिल्डर, वह बिल्कुल आपकी तरह है भाई, मुझे परवाह नहीं है। विशेषता बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप। हा टिल्डर। चुप रहो अमांडा, हम बहुत अधिक शोर करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वे उस दृश्य को देखते रहते हैं जो मौन में उनसे दूर नहीं हुआ। वे उस क्षण तक चुप रहते हैं जब तौफिक उसका नाम नहीं कहती। WWHA, क्या आपने सुना है भाई? उसका नाम बिल्कुल हमारे जैसा है। बहुत अधिक संयोग नहीं है ये? भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या हमें छिपा नहीं रहना चाहिए? भाई, इंतजार। अमांडा ने कहा कि उन्होंने कैल्डवेल को देखा, जो भीड़ की ओर चल रहा था, और फिर उसके चारों ओर अदृश्य जादू को पूर्ववत कर दिया। मैं भी यह सुनना चाहता था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C164 अध्याय 164 चुनौती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक ऐसे व्यक्ति को सुना जो अचानक दिखाई दिया और अचानक तौफिक को कुछ करने का आदेश दिया। तौफिक को किसी तरह नाराज महसूस हुआ, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ अजीब भावना थी। यह ऐसा था जैसे उसका खून किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रहा था। यह अजीब है क्योंकि ये भावना केवल तब दिखाई देती थी जब वह उससे मिलती थी। उद्धरण चिन्ह ... आप कौन हैं? तौफिक ने उस आदमी से पूछा। ये सुनकर कि आदमी ने तौफिक में अपनी आंखें संकुचित कर दी। TS के इसे फिर से देखने के बाद मुझे आपको पसंद नहीं है, उस आदमी ने कहा, जिसे तौफिक से एक नाराज रूप मिला, जिसे उस आदमी का मतलब नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह ... मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन मैं केवल महिलाओं को स्वीकार करता हूं। तौफिक ने कहा कि वह उस आदमी को एक घृणित रूप से देखता था। पफ टिल्डर, हाहा टिल्डर, यह आदमी बहुत मजाकिया है भाई, हाहा टिल्डर। उस आदमी के साथ जो महिला थी, उस आदमी की पीठ को थपथपाते हुए हंसती थी। इसे रोकें अमांडा, इसे बंद करो। आह तारांगन, उस आदमी ने कहा, फिर वापस तौफिक को देखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? कौन? मेरे बेटे, मुझे याद नहीं है कि आपके रूप में एक बेटा बूढ़ा है, तो आप कौन हैं? पुफ टिल्डर, हाहा टिल्डर। अमांडा बस पहले की तुलना में जोर से हंसा जब उसने सुना कि तौफिक ने क्या कहा। ऑडेन आर्कट और जनजाति के प्रमुख ने ठंड से पसीना बहा रहा था जो उनके सामने हो रहा था। गुस्से के कारण आदमी के माथे पर एक नस दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह ... वायु अक्षम्य, आप मुझे कैसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। नीचे देखते हुए आदमी ने कहा, ताकि उसकी आंखें दिखाई न दें क्योंकि वे उसके बालों से ढके हुए थे। उसने फिर अपना एक हाथ ऊपर उठाया। आदमी को देखते हुए अमांडा और ऑडेन आर्कट के चेहरे पीला हो गया। भाई शांत हो गया। हाँ राजकुमार, कृपया शांत हो जाओ, अमांडा और ऑडेन आर्कट ने कहा, लेकिन उस आदमी ने अपनी चेतावनी नहीं सुनी और जो वह कर रहा था उसके साथ जारी रहा। स्पार्क्स उसके उठे हुए हाथ पर दिखाई देने लगे और उसके बाद एक संघनित मन उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगा। ठंडी हवा के आसपास महसूस किया जाने लगा। यह महसूस करते हुए अमांडा घबराने लगा और तुरंत
चिल्लाया, जल्दी जल्दी से इस क्षेत्र से बाहर निकल जाओ। अमांडा ने कहा और आर्कट परिवार और केल्टुई जनजाति बिना कुछ कहे इस क्षेत्र से भागे। भाई कैलेडवेल, आप बेहतर जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अमांडा ने कहा कि इससे पहले कि वह भी इस क्षेत्र से आर्कट परिवार और केल्टुई जनजाति के बाद भाग गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक्सकैलिबर, कॉल्टवेल और फिर एक बर्फ ब्लॉक जो कॉल्टवेल के हाथ में फिट बैठता है और 60 सेंटीमीटर लंबा है, और अगले सेकंड में बर्फ का ब्लॉक फटा और जो कैलेडवेल की समझ में दिखाई दिया वह एक तलवार थी। जैसे ही तलवार कैलेडवेल के हाथों में दिखाई देती है, कैलेडवेल के आसपास का क्षेत्र बर्फ से भरे क्षेत्र में बदल गया है। योजक चिन्ह 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 एक्सकैलिबर। तौफिक बस रखा शांत के रूप में उसने कैलेडवेल को चिल्लाते हुए देखा। वाह टिल्डर, क्या फैंसी तकनीक। तौफिक ने कहा कि उन्होंने देखा कि कैलेडवेल ने क्या किया। सर, क्या आप उसे रोकने नहीं जा रहे हैं? ये खतरनाक लग रहा है। तौफिक पर सिल्फ ने कहा, मुझे क्यों करना चाहिए, ये दिलचस्प लग रहा है ना? तौफिक ने कहा कि उसने कैलेडवेल को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ देखा और पहले से ही अपनी सूची से अपनी कटाना को बाहर ले गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। कैलेडवेल ने कहा कि उन्होंने अपनी तलवार को तौफिक की ओर इशारा किया। यकीन है टिल्डर, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। वायु पर्याप्त। कैलेडवेल को फिर से चिल्लाएं और फिर एक तलवार जो कि कैलेडवेल की पकड़ में तलवार के समान है लेकिन बर्फ से बना है, कैलेडवेल के चारों ओर एक एक करके प्रकट होने लगती है और सैकड़ों तलवारों तक पहुंचने के बाद रुक जाती है। TCH, ये हमेशा इस तरह का कदम क्यों होता है? क्या कोई अन्य दूसरों को नहीं ले जाता है? फिर सैकड़ों तलवारें बनाई जाती हैं। एक ऊब टोन में तौफिक ने कहा, लेकिन उन्होंने अभी भी कैलेडवेल की तकनीक के लिए कुछ कदम उठाए। आक्रमण करना, कैलेडवेल ने कहा और फिर उस 1000 तलवारें एक ही समय में तौफिक की ओर बढ़ने लगीं। स्वॉर्ड मैजिक तकनीक, पवन रूप प्रवाह। तौफिक ने कहा कि सैकड़ों तलवारों की ओर अपने कटाना को झूलते हुए एक तेज हवा बनाई गई थी जो सैकड़ों तलवारों की ओर उड़ा दी गई थी। जब तलवार हवा के झोंके को मारती है तो तलवार हवा की दिशा के बाद दिशा बदलती है, लेकिन यह वहां नहीं रुकती है। तौफिक ने अपने कटाना को फिर से घुमाया, लेकिन इस बार उन्होंने इसे कैलेडवेल में लक्षित किया और एक ही समय में तलवार की दिशा ने भी तौफिक के कटाना के स्विंग के बाद दिशा बदल दी और रिहाई। तौफिक ने कहा। अपने हमले को वापस देखकर कैलेडवेल ने एक आश्चर्यचकित चेहरा बनाया। W क्या? कैलेडवेल ने कहा और जल्दी से अपनी तलवार को जमीन में डाल दिया। आइस वॉल, और एक पल बाद बर्फ ने कैलेडवेल के सामने जमीन से उछला। स्वोश, तारांकन, तलवारें बर्फ की दीवार से टकराने लगीं। हालांकि बस बर्फ की दीवार अकेले सभी तलवारों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा कि बर्फ की दीवार से देखा जा सकता है जो धीरे धीरे तलवार के हमलों से मिटा दिया जा रहा है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बर्फ की दीवार हमलों के प्रवाह को अवरुद्ध करने में असमर्थ होने लगी और कैलेडवेल को मारने लगी, जो बर्फ की दीवार के पीछे थी, लेकिन होने वाली चोटें बहुत घातक नहीं थीं और केवल कैलेडवेल की त्वचा को खरोंचते थे। और सैकड़ों तलवारों द्वारा हमलों की धार खत्म होने के बाद कैलेडवेल ने अपनी तलवार के साथ अपने शरीर और उसके कपड़ों के साथ समर्थन और रक्त के साथ घुटने टेक दिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो, आपके साथ क्या होता है? मैंने अपना हमला भी शुरू नहीं किया है और आप पहले से ही इस तरह से हैं। कितना मजेदार है टिल्डा। एक मजाक और मुस्कान में तौफिक ने कहा। भाई, कैलेडवेल की हालत देखने के बाद चिंता में अमांडा चिल्लाओ। वह फिर कैलेडवेल की ओर भागना चाहती थी और उसकी मदद करती थी, लेकिन रुक गई कि उसने देखा कि उसने कैलेडवेल को हाथ उठाया और अमांडा को उसके पास जाने से रोक दिया। यहाँ मत आओ, यह मेरी बटेल है। अमांडा, बस मुझे इस आदमी से अभिमानी चेहरे को हटाने के लिए देखती रहो। लेकिन ब्रॉट, मैंने कहा कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। अमांडा, अपनी आवाज उठाते हुए कैलेडवेल ने फिर से कहा, जिससे अमांडा ने एक कदम पीछे हटाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुमने आपको बहन सुना? कैलेडवेल, रिटायर होने में कोई चोट नहीं है, लेकिन केवल एक शर्म की बात है। आहा टिल्डा। तौफिक ने एक बार फिर से कैलेडवेल को एक मजाक टोन में और अभी भी उसी मुस्कान के साथ कहा, जिससे वह कुछ कहानियों में एक खलनायक की तरह दिखे जो हार जाएंगे क्योंकि वह बहुत अधिक बात करता है। लेकिन ये सेटिंग काम नहीं करेगी अगर तौफिक खलनायक था। लेकिन कैलेडवेल ने तौफिक के शब्दों का जवाब नहीं दिया, लेकिन वह धीरे धीरे खड़ा होने लगा। मैं आपको योग्य जज करता हूँ और इसके द्वारा मैं कैलेडवेल अलेक्जेंडर डी आर्की आपको एक पवित्र द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अपना नाम बताता हूँ, ओ योद्धा की मैं राजकुमार स्वीकार करता हूँ। दोनों हाथों से कैलेडवेल ने अभी भी अपनी तलवार के झुकाव को पकड़ लिया जो अभी भी जमीन में फंस गया था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहली बार तौफिक ने एक आश्चर्यचकित चेहरा दिखाया जो कैलेडवेल का पूरा नाम सुनकर चौंक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डी आर्ची, आपका जवाब क्या है? पूछना फिर से कैलेडवेल आश्चर्यचकित चेहरे को नजरअंदाज करें कि तौफिक अभी दिखा रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे पास आपके लिए कई सवाल हैं, लेकिन तौफिक ने कहा। फिर उन्होंने अपने कटाना के हैंडल को पकड़े हुए दोनों हाथों से एक घोड़े का रुख भी लिया और जब तक यह उसके गाल के किनारे तक नहीं पहुंच गया तब तक इसे ऊंचा कर दिया। डॉट 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 मैं इसे आपके साथ खेलने के बाद करूंगा। इस प्रकार मैं तौफिक डी आर्ची हिदायत आपकी चुनौती स्वीकार करता है। आओ है शेयन, मुझे नहीं पता कि क्या मैं घोड़े के रुख कामा का अच्छी तरह से वर्णन करता हूँ, और अगर आपको अभी भी इसकी कल्पना करना मुश्किल लगता है तो मैं टिप्पणी में पिक्चर्स करूंगा, बस इसे देखें। तारांकन बूश, तारांकन। इसके साथ तौफिक और कैलेडवेल दूसरों की दृष्टि से गायब हो जाते हैं क्योंकि वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि केवल उनके बाद ही देखा जा सकता है। क्लैंग, तारांकन, क्लैंग, तारांकन, क्लैंग, तारांकन। आयरन मीटिंग आयरन की आवाज कई बार सुनी गई। क्लैंग, तारांकन। जब आखिरी झंकार सुना जाता है तो तौफिक और कैलेडवेल अपने हथियारों के साथ फिर से प्रकट होते हैं, पहले से ही एक दूसरे के साथ टकरा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो, तौफिक ने भ्रम की स्थिति में झपकी ली क्योंकि उसने अपने कटाना को धीरे धीरे कैलेडवेल की तलवार के संपर्क में देखा था। आपके पास एक अच्छी तलवार है, लेकिन सिर्फ एक अच्छी तलवार होना मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, तौफिक ने कहा, और फिर उसकी काली हरी कटाना काली लाल हो गई। कटाना पर बर्फ पिघलने के साथ साथ कटाना से धुआं निकलने लगा। ये देखकर कैलेडवेल ने तौफिक से एक कदम पीछे हट लिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, आपका हथियार सिर्फ कोई हथियार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि
आप खुद को वापस पकड़ रहे हैं। ऐसा मत करो और अपनी सारी ताकत से मेरा सामना करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी ताकत के सभी, मुझे परवाह नहीं है, बस आपकी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं आपके नीचे कितनी दूर हूँ, कैलेडवेल ने कहा। और ताउफिक, जिन्होंने सुना कि एक आह भरी और फिर सीधे अपने कटाना को वापस मांगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने अपने कटाना को क्यों मिलाया? हमारा द्वंद्व अभी भी समाप्त नहीं है या आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं? नहीं, ये पहले से ही खत्म हो गया है और मैं जीत गया। क्या? वाह, कैलेडवेल ने कहा, लेकिन वह अचानक रुक गया क्योंकि उसे अपनी गर्दन में एक डंक लगा। इसे साकार किए बिना कैलेडवेल ने अपनी गर्दन को पकड़ लिया और जब उसने अपनी हथेली को देखा तो ये पहले से ही अपने खून में ढका हुआ था। कब? आप ऐसा कब करते हैं? जिस क्षण मैं अपने कटाना को मात देता हूँ आप पहले से ही खो देते हैं, तौफिक ने कहा। जब उन्होंने अपने कटाना को मिला दिया उन समयों के बीच तौफिक ने कैलेडवेल की गर्दन की ओर एक गैर दृष्टिकोण अदृश्य तलवार ऊर्जा भेजी, एक तलवार ऊर्जा जो कैलेडवेल की गर्दन को खरोंचने के लिए पर्याप्त थी। डॉट 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 यह मेरी पूरी शक्ति है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह कैलेडवेल अभी अभी क्या हुआ था इस पर अविश्वास में खड़ा था, लेकिन उसकी हथेलियों पर खून स्पष्ट सबूत था, इसलिए वह इससे इनकार नहीं कर सकता था। यह मेरा खो गया। याप टिल्डा इसके साथ पर्याप्त है क्योंकि मेरे पास आपके लिए कई सवाल हैं, इसलिए क्या हमें स्थानों को बदलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, मेरे पास भी आपके लिए कुछ सवाल हैं। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C165 अध्याय 165 लिंडा का बैक स्टोरी। टॉफिक और कॉल्डवेल के बीच उस छोटे से टकराव के बाद टॉफिक उन्हें आर्कट कैसल में वापस ले जाता है। उन्होंने आर्कटॉट कैसल के रास्ते के आसपास बहुत अधिक बात नहीं की क्योंकि कैलेडवेल बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक खून खो दिया था और अमांडा हमेशा कैलेडवेल की तरफ था। टॉफिक भी तुरंत बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका दिमाग अन्य चीजों से भरा था, इसलिए कार के अंदर केवल कार के अंदर ही मौन था और उन्हें इसका एहसास किए बिना वे पहले से ही आर्कट कैसल पर पहुंचे। युवा सर, आप पहले उस कमरे में आराम कर सकते हैं जो मैंने तैयार किया है। दोपहर का भोजन तैयार होने पर मैं नौकर भेजूंगा। कुछ नौकर को कमरे में ले जाने के लिए कुछ नौकर को बुलाते हुए ऑर्डिन आर्कट ने कहा, मैं अच्छा हूँ, उस विलुप्त होने की जरूरत नहीं है, मैं बस झील से आराम करूंगा, बस कैलेडवेल के घावों की देखभाल करें। तौफिक ने कहा और किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना तौफिक सीधे झील पर चला गया। #N ये लोच नेस्बे है और बेहतर संदर्भ के लिए बस गूगल मानचित्र पर या जो कुछ भी आर्कट कैसल खोजें। लेकिन युवा सर, ऑर्डिन आर्कट तौफिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तौफिक पहले से ही दूर चल रहा है। डॉट 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 ठीक है, मैं नौकर भेजूंगा जब दोपहर का भोजन तैयार हो, एडन आर्कट को थोड़ी तेज आवाज में कहा ताकि तौफिक उसे सुन सके। तौफिक ने उसे जवाब नहीं दिया और झील से बेंच की ओर चलते रहे। योजक चिन्ह 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 राजकुमार और राजकुमारी डी आर्ची, वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे मेरी उम्र के आसपास थे। क्या ये सिर्फ संयोग है? नहीं, डी आर्ची एक सामान्य नाम नहीं है, लेकिन अगर यह संयोग नहीं है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी एक राजकुमार हूँ? मैं परिवार में क्या है? मेरे पिता एक जनजाति से एक महान योद्धा के अवशेष हैं और अब मेरी माँ एक राजकुमारी हो सकती है? क्या बकवास है? तौफिक ने कहा कि वह झील को देखते हुए झील से समुद्र तट पर बैठा था। हम टिल्डा, जब वह किसी ने उसके पास पहुंचा तो वह तौफिक को गुनगुनाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने भाई की तरफ नहीं? हे टिल्डा, वह घाव है, वह गंभीर नहीं है और यह भी। मैं आपकी उत्पत्ति के बारे में काफी उत्सुक हूँ, उस व्यक्ति ने कहा जो अमांडा था। मैंने अपना परिचय नहीं दिया है क्या? मैंने मेरा नाम अमांडा एलेक्जेंड्रा डी आर्की है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अमांडा ने तौफिक को कहा कि हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। तौफिक को अमांडा का हाथ लेने का फैसला करने से पहले अमांडा को देखने में थोड़ा समय लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तौफिक डी आर की हिदायत। तौफिक ने छोटा कहा, तो यह वास्तव में डाकी है, अमांडा ने कहा और तब भी समुद्र तट पर बैठ गया, इससे पहले कि वह तौफिक को जिज्ञासा से भरी आंखों से देखता था। वह नाम कौन है? आपके पिता या आपकी माँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी माँ। तौफिक को सुनकर कहते हैं कि अमांडा की आंखें ऐसे ही पड़ गईं मानो वह कुछ जानती हो। तुम्हारी माँ, उसका नाम कौन है? ये कौन है? अमांडा को फिर से एक जल्दबाजी में लहजे में पूछें जबकि तौफिक के दो हाथों को अपने दो हाथों से पकड़े हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको ये जानने की आवश्यकता क्यों है? और आपके हाथ कृपया? तौफिक ने वापस पूछा और फिर अमांडा के हाथों को देखा जो अभी भी उसके हाथ पकड़ता है। टिल्डर सॉरी टिल्डर, तौफिक के हाथों को जाने देते हुए अमांडा ने कहा, कुछ निजी सवाल पूछने के लिए क्षमा करें, जैसे कि अचानक ये बस है। एक उदासीन टकटकी के साथ तौफिक को देखते हुए अमांडा ने फिर से कहा, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और नीचे देखने लगी। वास्तव में जब मैं आपके चेहरे को इस तरह से करीब से देखता हूँ तो यह मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे मैं जानता था कि मैं कब 5 या 6 साल का था। मुझे यह अच्छी तरह से याद नहीं था, लेकिन यह एक ऐसी स्मृति है जो मेरे दिमाग में चिपक जाती है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि यह मेरे लिए एक कीमती स्मृति है, मेरे और मेरे भाई के लिए। माफ करना, मेरे लिए कुछ कहानी बताना ठीक है? मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये कहानी बतानी चाहिए। ये ठीक है क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं अच्छा हूँ, तौफिक ने एक बार फिर से कहा, क्योंकि वह भी उसी तरह महसूस करता था। उसने कुछ महसूस किया था क्योंकि वह उन दोनों से पहले मिला था। यह वही महसूस था जब वह महसूस करता था कि जब वह टीना के साथ मिलने वाला था, तो ये भी भावना है कि उसे ये बताने दें कि जो ताबूत के अंदर था वह टीना था। ये किसी तरह की भावना है। ठीक है, मैं अब झाड़ी के चारों ओर नहीं हराऊंगा। यह 21 साल पहले हुआ था, जैसा कि मैंने कहा। उस समय कैलेडवेल, मेरे भाई और मैं 5 या 6 साल का था। टिल्डर, हम जुड़वा हैं। वैसे उस समय हमारे पास एक चाची थी, वह मेरी पिता की छोटी बहन थी और वह 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। हमारी चाची वह थी जिसे उस समय परिवार में सबसे अधिक स्नेह मिला था, चाहे वह मेरे पिता और हमारे चाचा से हो। उसके हंसमुख स्वभाव से वह आसानी से प्यार कर रही थी और वह उस समय बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह एक कमी थी, जो कि वह एक कमी थी, जो कि वह थी। केवल एक ही व्यक्ति, जो कि वह थी, जो कि वह थी, जो कि वह एक कम थी, जो कि वह एक कम थी, लेकिन वह एक कम थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह अमांडा के मुंह से हंसमुख शब्द सुनकर तौफिक को संदेह होने लगा कि वह व्यक्ति उसकी मां थी, क्योंकि उसकी मां
का आंकड़ा जो वह जानता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हंसमुख से बहुत दूर था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो क्या हुआ उसके साथ हुआ? वह एक दिन उसने हमें छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिता इसे जानते हैं क्योंकि हमारी चाची के जाने से एक दिन पहले मैंने गलती से उसके पिता से मिलते हुए देखा। उस समय मुझे लगा कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी चाची को अपने पिता या अपने चाचा के साथ बात करते हुए देखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए मैंने सोचा था कि यह सामान्य है। लेकिन जब हमें पता चला कि मेरी चाची ने हमें अलविदा कहे बिना छोड़ दिया था, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कोई भी चाचा, मैंने अपने चाचा या मेरे पिता से इस बारे में पूछा है, लेकिन वे कभी जवाब नहीं देना चाहते थे। और जब मैंने अपनी चाची के बारे में ये पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है या वह अब कैसे है, मेरे पिता और मेरे चाचा ने मुझे हमेशा बाधित किया जैसे कि उन्होंने मेरी चाची के साथ एक समझौता किया था। मुझे यकीन है कि हमारी बैठक एक संयोग नहीं हो सकती है। शायद ये प्रार्थना का जवाब है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या मैं आपकी माँ का नाम जान सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने यह सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहा कि अमांडा ने क्या कहा। उन्होंने अमांडा द्वारा कहे गए हर शब्द को पचाने की कोशिश की और अमांडा भी उम्मीद से भरे हुए रूप से तौफिक को देखते हुए चुप था। आशा है कि वह अभी जो सोच रही थी वह सच थी। उसका नाम था योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जापान टोकुगावा फैमिली मैनर का बगीचा। उस बगीचे में केवल लिंडा, जेन, केला, अनुगेरा और रानी को देखा जा सकता है। एलिस लेम्बुस्वाना और शाशा के साथ खेल रहा है और टोकुगावा परिवार भी अभी एक परिवार की बैठक कर रहा है, इसलिए वे किसी को भी अपनी बातचीत सुनने में सक्षम होने के बिना स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम एक राजकुमारी हो, माँ? जेन ने आश्चर्य में कहा कि उसने सुना कि बस लिंडा ने क्या कहा। न केवल उसे बल्कि कैला, अनुगेरा और रानी भी आश्चर्यचकित थे। जब तक वे तौफिक को भेजते हैं तब तक वे उठते हैं। जेन और अन्य लोगों को तौफिक और लिंडा के बीच अजीब माहौल का एहसास होता है और लिंडा को लगातार दबाव डालने के बाद उन्हें ये बताने के लिए कि उस सुबह भोजन कक्ष में क्या हुआ था जबकि वे अभी भी तेजी से सो रहे थे, लिंडा अंत में उनके अतीत को बताती है। पूर्व राजकस, मैंने पहले से ही बहुत समय पहले शाही परिवार को छोड़ दिया था। मेरा वास्तविक नाम रोसेलिंडा एलेक्जेंड्रा डी री आर्ची है और जब मैंने घर छोड़ दिया तो मैंने अपना नाम बदलकर रोसलिंडा डी आरी से बदल दिया। वास्तव में मैं भी अपने नाम से डी आरी भाग को हटाना चाहता था, लेकिन मेरे दो भाई ने मुझे पता लगा लिया कि मैं उस एनएमए को मदद कर सकता हूँ। मेरी हालत उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन माँ, अगर आप एक जीवन जी रहे हैं तो आप घर से बाहर क्यों भागे, जो बहुत से लोग उस स्थिति में होने के लिए बलिदान करेंगे? अनुगेरा पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी माँ रानी ने मेरी शादी की व्यवस्था की, डेनमार्क के राजकुमार के साथ एक राजनीतिक विवाह। उन्होंने मुझे बताया कि वह मूल्य था जो मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, और भले ही मैंने उस कमी को कवर करने की बहुत कोशिश की थी जो मैं असाधारण लोगों से भरे परिवार में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता था कि कड़ी मेहनत अकेले नहीं होगी। आप जानते हैं कि उस समय मेरा दिल कितना चोट करता है। मेरी अपनी माँ, जिस व्यक्ति का मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ, वह खुद ने मुझे अपनी बेटी से कहा। उस दिन मैंने तुरंत अपने दो बड़े भाई बहनों से बात की और सौभाग्य से मेरे दो बड़े भाई, लिंडा ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, इस जेन को देखकर, और अन्य लोग थोड़ी देर के लिए चुप थे जब तक कि रानी ने पूछकर चुप्पी तोड़ने का फैसला नहीं किया। लेकिन आप इस बारे में जानना चाहते हैं? माँ, यह शायद इसलिए है क्योंकि तौफीक सिर्फ ये सुनने के बाद चुप नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि वह कैसे है ना? केला लिंडा के बजाय उत्तर दिया, और यह सुनकर वे सभी को समझ में सिर हिलाया। यह एक कारण था, मैंने उसे यह नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह इस पर बोझिल हो, क्योंकि मैं खुद को शाही परिवार का सदस्य नहीं मानता, इसलिए बस बाइगोन्स को बीगोन होने दें। और मेरे पति ने भी इस विकल्प का सम्मान किया। जब मैंने उसे अपनी पीठ की कहानी के बारे में बताया तो मुझे लगा कि मेरे विकल्प सही विकल्प हैं। इसलिए आप बताएंगे कि आप टॉफिक के बारे में नहीं बताएंगे? ठीक है, जेन, कैला, अनुगेरा और रानी ने उसी समय कहा। उसके बाद मॉन ने बगीचे को फिर से ढक दिया। केवल एलिस की हंसी दूर से सुनाई गई। ताली, तारांकन। जेन ने अचानक चुप्पी तोड़ने के लिए अपने हाथों को ताली बजाई और एक मुस्कान के साथ लिंडा को देखा। उस बारे में भूल जाओ माँ, और चलो बात करते हैं कि आप तौफिक के पिता से कैसे मिले। मैं इस बारे में उत्सुक था कि वह आपको कैसे लुभा सकता है, जो एक पूर्व राजकुमार था, जो एक विरासत भी हो सकता है, ये देखते हुए कि उसका बेटा एक राजकुमारी और यहाँ तक कि एक रानी के साथ कैसे समाप्त हुआ। जेन ने कहा कि उसने रानी और अनुगेरा को देखा। आप भी जानना चाहते थे? हाँ, एक ही समय में फिर से उन सभी का जवाब दें जिसने लिंडा को एक आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चूंकि हम इस दूर से आ चुके हैं, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ, ये देखते हुए कि आप मुझे कैसे नहीं जाने देंगे जब तक कि मैं आपको नहीं बताता कि क्या मैं सही हूँ। लिंडा ने कहा, जिसने केवल जेन और अन्य लोगों से जवाब के रूप में मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन लिंडा और अन्य लोगों ने अपना दिन लिंडा की कहानी के बारे में बात करते हुए बिताया, जिससे उन्हें पहले की तुलना में केवल करीब बढ़ गया। संपर्क, टीओएस सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 166, हग। उसका नाम रोसलिंडा है, रोसलिंडा डी आर्की, रोसलिंडा। उस नाम को सुनकर अमांडा थोड़ा चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और आंसू भर गईं। कर सकते हैं डीडू आप उसकी तस्वीरें हैव तस्वीरें? तौफिक ने कहा कि इन्वेंट्री से अपना फोन लेते हुए उन्होंने गैलरी खोली और फिर लिंडा की हालिया तस्वीरों का चयन किया और फिर सीधे उन्हें अमांडा को दिखाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे पास अपनी माँ की कोई तस्वीर नहीं है जब वह छोटी थी, ये पर्याप्त हो सकता है। आप जानते हैं कि उसके पास एक बच्चा है, इसलिए शायद ज्यादा नहीं बदल जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये पर्याप्त है, भले ही कुछ बदलता है, मैं अभी भी इसे पहचानने में सक्षम हो जाऊंगा, अमांडा ने कहा और फिर तौफिक का फोन उठाया। अमांडा को लिंडा की तस्वीर देखने में काफी समय लगा और थोड़ी देर बाद अमांडा अचानक रोया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह उसकी है, ये वास्तव में उसकी है, वह अभी भी सुंदर है जैसा कि मुझे याद है, अमांडा ने कहा और फिर तौफिक का फोन उसके सीने के करीब लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने कुछ भी नहीं कहा और अमांडा को शांत होने का समय दिया।
और थोड़ी देर बाद अमांडा ने थोड़ा शांत महसूस किया। धन्यवाद, अमांडा ने ताफिक का फोन वापस देकर कहा। छोटा भाई उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। छोटा भाई अमांडा को एक उलझन के साथ देखते हुए तौफिक ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मेरी चाची बेटे हो इसलिए हम एक चचेरे भाई हैं और मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए हाँ टिल्डा लील भाई, क्या यह नहीं है? तौफिक को देखकर अमांडा ने कहा। ये देखकर तौफिक ने भड़काया और एक पल बाद उसने एक आह भरी। तारांकन आह, जो भी टिल्डा कुछ भी आप पसंद करते हैं। तौफिक ने कहा कि उसने अपना फोन वापस अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। सू टिल्डा कहाँ है मौसी? अभी? वह अभी जापान में है, मेरे परिचित के घर में। क्यों, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? ये सुनकर कि अमांडा की आंखें जलती हैं और उसने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है टिल्डा, लेकिन मुझे इससे पहले कुछ करना है, इसलिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्या ये ठीक है? टिल्डा, मैं कुछ वर्षों से पहले से ही इंतजार कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए फिर से इंतजार कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। एक प्यारी मुस्कान के साथ अमांडा ने कहा और फिर अपना फोन निकाला। क्या मुझे मौसी तस्वीरें मिल सकती हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह क्या मैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन आह, तारांकन आपको ऐसा पहले करना चाहिए, एक नाराज टोन में तौफिक ने कहा और फिर अपनी इन्वेंट्री से फिर से अपना फोन निकाला और फिर से दिया। अमांडा, धन्यवाद लील भाई, अमांडा ने फिर से कहा, फिर भी अपनी प्यारी मुस्कान के साथ, और लिंडा की फोटो को तौफिक के फोन से अपने फोन पर ले जाने लगा। तौफिक बस उसे जो कुछ भी करना चाहता था उसे करने देता है और झील की सुंदरता को देखता रहता है जहां हर बार एक स्पीड बोट पास हो जाता है। हम टिल्डा, ये सुंदर छोटी लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि तौफिक तुरंत अमांडा को देखता है। हाय, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप केवल मेरी माँ की तस्वीरें चाहते हैं? मैं कभी नहीं कहता कि मैं केवल मौसी की फोटो के लिए पूछूंगा, अमांडा ने कहा, जबकि उसकी आंखें अभी भी तौफिक के फोन पर थीं। ओह टिल्डा, ये खूबसूरत महिला कौन है? हाय टिल्डा, पर्याप्त, तौफिक ने कहा और तुरंत अमांडा के हाथ से फोन छीन लिया। टिल्डा, मैं अभी तक नहीं किया गया है। नहीं, ये काफी है, तौफिक और अमांडा ने कहा, जो ये सुनकर एक दयनीय चेहरे पर डाल दिया और पिल्ला आंखों से तौफिक को देखा। नहीं, यह मेरे लिए फिर से काम नहीं करेगा, पर्याप्त है। तारांकन आह, ठीक है, अमांडा ने कहा, जिसने जल्दी से उसके चेहरे की अभिव्यक्ति बदल दी। उसके बाद वे दोनों सिर्फ चुपचाप बैठे और झील के सुंदर दृश्य को देखते थे, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग विचारों के साथ। अमांडा, जिन्होंने महसूस किया कि उनके सभी बोझ लिंडा के ठिकाने के बारे में पता लगाने के बाद चले गए थे, और तौफिक, जिनके पास अपनी माँ के परिवार के बारे में पता लगाने के बाद अपने परिवार की बहुत जटिल स्थिति के साथ एक उलझी हुई मन थी। वे दोपहर तक बैठे रहे जब तक कि दोपहर लगभग खत्म नहीं हो गई, और इसे महसूस किए बिना आर्कट परिवार का एक नौकर उन्हें सूचित करने के लिए आया कि रात का खाना तैयार था। शेयन में मैंने फिर से गलतियां की, कुछ भी गंभीर नहीं है, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अर्थात गलती, जब मैंने पिछले अध्यायों को लिखा था तो मैंने जापान और ग्रेट ब्रिटेन के बीच के समय के अंतर के बारे में नहीं सोचा था और मैंने भी समय की संरचना को विस्तार से नहीं बताया, इसलिए क्षमा करें। लेकिन मैंने इसे पिछले अध्याय में बदल दिया है। मैंने ये लिखा है ताकि पाठकों के बीच कोई गलतफहमी न हो। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। क्या हमें जाना चाहिए, लील भाई? अमांडा से पूछें। हम टिल्डा, चलो चलते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। भोजन कक्ष में कैलेडवेल, जो पहले से ही बेहतर हो रहा है, रात के खाने में शामिल हो गया, लेकिन कैलेडवेल को कुछ एहसास हुआ जब उसने तौफिक और उसकी बहन को देखा। यहाँ तक कि उनकी बैठने की स्थिति थोड़ी संदिग्ध थी। अमांडा उनके और तौफिक के बीच में बैठे थे। इतना ही नहीं, रात के खाने के दौरान अमांडा ने हमेशा तौफिक से बात की और उसे नजरअंदाज कर दिया, जो अमांडा का भाई था। इस समय कैलेडवेल सोच रहा था, उद्धरण डॉट डॉट डॉट, कब से वे इस करीब हो गए? जब मैं बेहोश हो जाता हूँ तो कुछ होता है। अमांडा और तौफिक को देखते हुए अपने सिर में कैलेडवेल ने कहा कि जो एक बातचीत में शामिल हैं। अपनी जिज्ञासा को लंबे समय तक रखने में असमर्थ कैलेडवेल ने अमांडा को देखा और सीधे पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अमांडा, जब मैं बेहोश हो गया तो आप दोनों के बीच कुछ हुआ? इसके साथ सभी की निगाहें कैलेडवेल पर थीं, लेकिन कैलेडवेल ने ये बुरा नहीं माना। एक राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति के साथ इस तरह के गजेज उनके लिए एक दैनिक घटना थी। क्यों, तुम उत्सुक हो भाई? झाड़ी के चारों ओर मत मारो और बस मेरे सवाल का जवाब दो। ये सुनकर कि दो शाही परिवार संरक्षण में शामिल थे, आर्कहार्ट परिवार में ऑडेन आर्कहार्ट से मिलकर खुद, उनकी पत्नी और 3 बेटियां पहले से ही बहुत घबराई हुई थीं, जब उन्हें पता था कि शाही परिवार के 2 लोग रात के खाने के लिए उनके साथ जुड़ेंगे। और जब उन्होंने अमांडा और कैलेडवेल को बात करते हुए सुना कि वे अचानक अपने चम्मचों को हिलाने से रोकते हैं, तो एक आवाज करने से डरते हैं। हालांकि डाइनिंग रूम में प्लेटों को मारने वाली प्लेटों की आवाज अभी भी सुनी जा सकती है, और ध्वनि तौफिक से आई थी, जिन्होंने परवाह नहीं की थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है और बस उसके सामने खाना खाते रहे। हालांकि ऑडेन आर्कहार्ट को इसके साथ कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसके लिए तौफिक की पहचान अभी भी अस्पष्ट थी, न कि किसी को भी उनके नाम में डी नाम का उपयोग कर सकता था। इतना ही नहीं, वह तौफिक को फटकारने के लिए भी अनिच्छुक था, क्योंकि आज दोपहर जो दिखाया गया था वह अभी भी उसके सिर में बज रहा था, और इस तथ्य के साथ युग्मित था कि तौफिक वह था जिसने अपने क्षेत्र में होने वाले संकट को हल किया था। ऑडेन आर्कहार्ट को और भी अधिक अनिच्छुक बना दिया, जो तौफिक को फटकार लगा। इसी तरह ऑडेन आर्कहार्ट के परिवार ने खुद को ऑडेन आर्कहार्ट से तौफिक के बारे में कहानी सुनी थी, इसलिए उन्होंने भी तौफिक को फटकारने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यहाँ कई कानों के लिए भाई, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब हम अकेले हैं, और मेरी तरह आप भी मेरे जैसे खुश होंगे जब आप इसे सुनेंगे। तौफिक को देखते हुए अपने भाई से अमांडा ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान को देखो, क्योंकि वह तौफिक को देखती है जो एक प्यार करने वाले टकटकी के साथ एक आदमी था। एक अजीब विचार ने कैलेडवेल के दिमाग को पार कर लिया, न केवल उसे, बल्कि यहाँ तक कि आर्कट परिवार ने भी कैलेडवेल के समान सोचा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल नहीं, नहीं 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 टिल्डा, ये कैसे संभव है, और इतने कम समय में भी? यह असंभव है, सोचा कि कैलेडवेल ने तुरंत एक भेदी टकटकी के साथ तौफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप मुझे इस तरह क्यों देखते हैं? क्या आप फिर से लड़ना चाहते हैं? हो, लेकिन नहीं नहीं, आप अभी भी मेरे लिए बहुत कमजोर हैं।
तौफिक ने कहा कि अपनी भान को ऊपर उठाते हुए कैलिडवेल की टकटकी लगा। ये सुनकर कि कैलिडवेल ने गुस्से में डूब गया, लेकिन यह वास्तविकता थी, वह अभी भी तौफिक का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था, इसलिए वह केवल कड़वी वास्तविकता को कच्चे को निगल सकता था। उसके बाद ही वे एक सामान्य डिनर करने के लिए लौट सकते थे, क्योंकि कैलिडवेल ने अधिक कुछ नहीं कहा और बाद में अमांडा के स्पष्टीकरण के लिए इंतजार करने के लिए अपना रात्रिभोज खत्म करना जारी रखा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद अमांडा रूम, वह यहाँ क्यों है? तौफिक की ओर इशारा करते हुए कैलिडवेल से पूछें, जो खिड़की के पास दीवार के खिलाफ झुक रहा है और चांदनी के संपर्क में आने वाली झील को देख रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ? और तुम हमेशा गुस्से में क्यों हो? लानत, आराम आदमी। हाँ भाई, यह आपकी तरह नहीं है जो आमतौर पर शांत होते हैं। अमांडा जोड़ें, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता, जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं हमेशा नाराज महसूस करता हूँ। तारांकन। ये सुनकर अमांडा फिर से मुस्कुराया, एक मुस्कान जिसने कैलिडवेल को और भी उत्सुक बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे मौसी के ठिकाने मिले हैं, अमांडा ने संक्षेप में कहा, लेकिन भले ही यह केवल इतना ही था। कैलिडवेल पहले से ही बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। उसके दिमाग ने अमांडा ने जो कहा उसे पचाने के लिए बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया, और उसके एक पल बाद वह तुरंत चौड़ी खुली आंखों से तौफिक को देखा। वह तौफिक को ऊपर नीचे नहीं देख रहा था, जैसे कि कुछ पल बाद उसकी आंखों का एहसास हो गया। वह जल्दी से देखे जो कि कैलिडवेल को देखती है। वह कहती है कि कैलिडवेल ने कहा कि कैलिडवेल ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई रास्ता नहीं, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? याप टिल्डा। कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई वर्षों तक जवाब खोजने के बाद, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखो, जवाब हमारे पास आया है। क्या ये अद्भुत नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैलिडवेल ने कहा कि कुछ भी नहीं है और थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में रहा। जब उसे लगा कि उसके आंसू गिरना बंद हो जाएंगे, तो उसने तुरंत तौफिक को फिर से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाई, ये सुनकर कि तौफिक का पूरा शरीर अचानक गोज़बम्स महसूस करता था, उसने तुरंत कैलिडवेल को देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर अपनी बाहों की ओर खुला चल रहा था। हाय, तुम क्या चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना। नू, तौफिक चिल्लाया, क्योंकि कैलिडवेल ने उससे संपर्क किया और तुरंत उसे कसकर गले लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मेरे भाई हो, कैलिडवेल ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर कि तौफिक ने खुश महसूस किया और अमांडा को एक नजर से देखा, जो मदद के लिए आशा करता था, क्योंकि वह कैलिडवेल को धक्का नहीं दे सकता था, जो अभी भी घायल हो गया था। लेकिन अमांडा ने कहा कि अगली बार तौफिक की उम्मीदें तुरंत गायब हो गईं। डॉट डॉट डॉट। मेरे बिना, अमांडा ने कहा और फिर उन्हें एक समूह गले में शामिल किया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C167 अध्याय 167। पीछे। अगली सुबह। सर, मैं यहाँ हूँ। सिर्फ जो आर्चर कैसल में पहुंचे जाने के बाद से गायब हो गए हैं। आखिरकार तौफिक से मिलने आए, जो सुबह झील के दृश्य का आनंद लेते हुए बालकनी पर कॉफी पीते हुए बैठे हैं। ओह टिल्डा, ये तुम हो? तुम कहाँ हो? मैं केल-टूई जनजाति से मिलने गया हूँ। वास्तव में पिछले जनजाति के प्रमुख मर जाते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मैंने अनुबंध को जबरदस्त रूप से समाप्त कर दिया है और ऐसा होता है, इसलिए मुझे नए प्रमुख के साथ एक नया अनुबंध करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा लगता है उस घटना के बाद वे मेरे साथ एक अनुबंध करने से डरते थे, इसलिए हम अच्छी तरह से एक पूरी रात के लिए बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक बस चुपचाप सिल्फ को देखता है, क्योंकि वह सिल्फ ने जो कहा था उसमें थोड़ा झूठ का पता लगाता है, और सिल्फ को यह भी पता है कि उसका छोटा झूठ पहले से ही तौफिक द्वारा जाना जाता है। और अगले दूसरे तौफिक ने अपने टकटकी को सिल्फ से वापस झील के दृश्यों में बदल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे परवाह नहीं है कि आप उनके साथ क्या करते हैं, जब तक कि पहले की तरह कुछ गंभीर नहीं है, आप समझते हैं? ये सुनकर कि सिल्फ ने राहत की सांस ली और फिर उसके सिर को सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जी श्रीमान। तौफिक ने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और अपनी कॉफी पीते हुए झील को देखते रहे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन जब उसने झील को देखा तो उसका दिमाग शांत हो गया। हुफ्ट टिल्डर, ठीक है। एक लंबी सांस लेने के बाद तौफिक ने कहा और फिर सिल्फ की ओर देखा। सिल्फ, मुझे बताओ कि आप अपने भाई के बारे में क्या जानते हैं? बानस्पति। बानस्पति सर, हम टिल्डर, क्या आप भी उसकी मदद करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या चेलोन ने आपको ये बताया था, लेकिन बानस्पति हमारे बीच सबसे शांत थे, इसलिए एक दुर्घटना जैसे मेरा नहीं होगा जल्द ही, इसलिए आप अपना समय ले सकते हैं। ऐसा है फिर? नॉक टिल्डर नॉक टिल्डर नॉक टिल्डर। लील भाई, क्या आप पहले से ही हैं? ये सुनकर कि सिल्फ ने तौफिक को एक नजर से देखा, जिसने स्पष्टीकरण के लिए कहा, लेकिन तौफिक ने सिर्फ एक आह भरी। सिल्फ को स्थिति की व्याख्या करने के लिए बहुत आलसी और उसे या तो नहीं था या टिल्डर क्या होता है? तारांकन सेलेक्ट टिल्डर। तौफिक को अमांडा के बाहर एक जवाब नहीं मिला, लेकिन इसके बजाय देखा गया कि उसके कमरे का दरवाजा सीधे अमांडा द्वारा खोला गया था, और वहां उन्होंने देखा कि अमांडा उसके पीछे कैलिडवेल के साथ अपने कमरे के अंदर आया था। कैलिडवेल ने सीधे तौफिक को नहीं देखा, शायद कल रात जो हुआ उससे वह शर्मिंदा था। यदि आप शर्मिंदा हैं तो ऐसा मत करो, कैलिडवेल को देखते हुए अपने सिर में तौफिक ने कहा। लील भाई, हम घर वापस जाना चाहते थे, अमांडा ने सीधे कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसलिए सो टिल्डर, आपको हमारे साथ आने की जरूरत है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, या आप इसे पहले से ही भूल गए हैं? स्मॉल टिल्डर, आपको बस हमारे पिता, अपने चाचा को बधाई देने की जरूरत है, तो आप उसके बाद जा सकते हैं। यह आपके लिए बस थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि मेरे पिता भी आपको देखकर खुश होंगे। आपको बस नमस्ते कहने की आवश्यकता है, और उसके बाद आप जहां भी चाहते हैं वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है? अमांडा ने कहा कि उसकी दलील फिर से लग रही है। तारांकन, आह ठीक है टिल्डर, मुझे बस उसे नमस्ते कहने की जरूरत है ना? हाँ टिल्डर, हाँ टिल्डर, तो आप हमारे साथ आते हैं? हाँ टिल्डर, या मैं इसे मना कर सकता हूँ? नहीं टिल्डर, आप नहीं कर सकते। जैसा मैंने सोचा था, एक लहजे में तौफिक ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने छोड़ दिया था। अमांडा ने खुशी से खुश किया, और भले ही यह केवल एक पल के लिए था। कैलिडवेल भी मुस्कुराया, लेकिन जब उसने तौफिक को देखा तो उसने तुरंत अपनी मुस्कान को मिटा दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है टिल्डर, चलो पहले नाश्ता करें और फिर हम तुरंत छोड़
देंगे। योजक चीनी 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 योजक चीनी। नाश्ते के बाद राजकुमार, राजकुमारी और युवा सर हमारे महल में अपनी उपस्थिति के साथ हमें पकड़ने के लिए धन्यवाद। ऑडेन आर्कट ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा। उसके बाद उसके परिवार, नहीं ऐसा मत बनो अर्ल, हम वही हैं जिन्हें हमें यहाँ रात बिताने देने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कैलेडवेल ने कहा। आप बहुत विनम्र हैं राजकुमार, क्षमा करें, मैं केवल अपने आदमियों को आपको एडिनबर्ग हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए कह सकता हूँ और आपको खुद महल में नहीं ले जा सकता। ये ठीक है, ये पर्याप्त है, हमारी मदद करो। ठीक है टिल्डर, हम अभी जा रहे हैं। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, कैलेडवेल ने फिर से कहा और फिर उस कार में प्रवेश किया जिसे ऑडेन आर्चर ने तैयार किया था। टॉफिक और अमांडा ने भी कार में प्रवेश करने से पहले ऑडेन आर्कट और उनके परिवार को धन्यवाद दिया। योजक चीनी 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 योजक चीनी। एडिनबर्ग हवाई अड्डे के लिए लगभग 3-4 घंटे की यात्रा। एडिनबर्ग हवाई अड्डे के रास्ते में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ विभिन्न चीजों के बारे में बात की और हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वे तुरंत उस टिकट के साथ विमान में सवार हो गए जिसे ऑडेन आर्कट द्वारा बुक किया गया था क्योंकि विमान प्रस्थान करने वाला था। किसी ने भी उन्हें पहचान नहीं लिया क्योंकि अमांडा ने ताफिक को छोड़कर खुद को छिपाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। 1 घंटे से अधिक उड़ान के बाद वे आखिरकार हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचे। रुको, मैं किसी को हमें लेने के लिए बुलाऊंगा, कैलेडवेल ने कहा और फिर अपना फोन निकाल लिया। कुछ क्षण बाद कैलेडवेल को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा गया। उद्धरण चिन्ह ... हमें कई मिनटों तक इंतजार करना होगा, हमें उस समय क्या करना चाहिए? कैलेडवेल ने कहा। हम टिल्डर, चलो कुछ भोजन पकड़ो, ये पहले से ही दोपहर है और मैं पहले से ही काफी भूखा हूँ। अपने पेट को रगड़ते हुए अमांडा ने कहा जो बढ़ने लगा था। टॉफिक ने कुछ भी नहीं कहा और केवल उनका अनुसरण किया क्योंकि अभी उनका दिमाग किसी चीज के विचारों से भरा था। उद्धरण ... क्या मेरी माँ की सहमति के बिना ऐसा करना ठीक है? AISS टिल्डर, बस इसे करने दो, मुझे बस उसके भाई को नमस्ते कहना था और उसके बाद ही छोड़ देना था। क्या हो सकता था? अपने दिमाग में ताफिक ने कहा, लेकिन फिर भी यह भावना की कुछ होने वाला था उसके दिमाग से नहीं हटाया जा सकता था। हम टिल्डर, यहाँ एक कैफे है, चलो वहाँ चलते हैं, कैलेडवेल ने कहा और फिर सीधे उन्हें उस कैफे की ओर ले गया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। कैफे में पहुंचने के बाद उन्होंने सिर्फ एक साधारण दोपहर के भोजन का आदेश दिया जबकि उनके पिकअप की प्रतीक्षा की। थोड़ी देर के बाद एक अच्छी तरह से तैयार व्यक्ति उनकी ओर आया। आपकी महारानी, लिमोजीन तैयार है, क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक आप अपना दोपहर का भोजन खत्म नहीं करते, राजकुमार? उस व्यक्ति ने कहा। नहीं, चलो सीधे चलते हैं, यह एक सुखद परिग्रहण है, इसलिए ड्यूक को ये जल्द ही बेहतर पता होना चाहिए, जैसा कि आप चाहते हैं आपकी महारानी, उस व्यक्ति ने कहा और फिर ताफिक को देखा। और यह व्यक्ति कौन है, आपकी महारानी? ये सुनकर कि कैलेडवेल और अमांडा कुछ समय के लिए चुप थे, ये देखते हुए कि उन्हें ताफिक की पहचान के बारे में बताना चाहिए या नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उन्होंने उसे यह नहीं बताने के लिए चुना क्योंकि उन्हें क्यों करना चाहिए? वह हमारे साथ, चिंता मत करो, उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। इसके साथ कैलेडवेल ने अपने भोजन के लिए सीधे भुगतान किया और सीधे विंसर कैसल की ओर बढ़े। योजक चीनी 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 योजक चीनी। विंसर कैसल। लिमोजीन को देखकर कुछ भी पूछे बिना गार्डों ने तुरंत गेट खोला और लिमोजीन को अंदर जाने दिया। लिमोजीन तुरंत विंसर कैसल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने रुक गया, जिसके बाद लिमोजीन चलाने वाला व्यक्ति अमांडा और कैलेडवेल के लिए दरवाजा खोलने के लिए लिमोजीन से बाहर निकला। आपका महारानी, टिल्डर, धन्यवाद, अमांडा और कैलेडवेल ने कहा और फिर लिमोजीन से बाहर निकले और ताफिक ने भी उनका पीछा किया। अमांडा ने सीधे तौफिक के हाथों को पकड़ लिया और फिर उसे कैसल में पीछे छोड़ दिया जिससे कैलेडवेल पीछे रह गया। अरे टिल्डर धीमा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तौफिक ने कमजोर रूप से पूछा, लेकिन उसने अपना हाथ वापस नहीं खींचा जिसे अभी भी अमांडा द्वारा खींचा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे और बिना दस्तक के अमांडा ने तुरंत कमरे में प्रवेश किया। पिता, देखो मैं कौन अपने साथ वापस लाया, अमांडा ने कहा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमरे में जिसमें कई बुकशेल्फ हैं, बुकशेल्फ्स के बीच में एक व्यक्ति के कब्जे में एक अध्ययन तालिका है जो अमांडा द्वारा आश्चर्यचकित है, जो अचानक कमरे में प्रवेश करता है। आदमी को देखकर तौफिक ने परिचित महसूस किया, नीली आंखों के साथ थोड़े घुंघराले काले बाल जो कि तौफिक ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना। आदमी की अपनी माँ से मिलती जुलती है। देखो कौन यहाँ है, वह था टकराना तारांकन। उस आदमी ने तुरंत मेज पर मारा जिसने अमांडा को अपने शब्दों को जारी रखने से रोक दिया। तौफिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप उसे जानते हैं पिता? भ्रम में अमांडा से पूछें। न केवल अमांडा बल्कि यहाँ तक कि तौफिक भी उस व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर रहा था जिसने उसे पहचाना। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, अभी रानी माँ यहाँ है। क्या होगा अगर उसने पाया? अगर मुझे पता है तो क्यों? अचानक दरवाजे से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनी गई, आदमी के शब्दों को काटकर, और जब वे आवाज की ओर देखते थे तो वे सभी एक बूढ़ी औरत को देखते थे जो कैलेडवेल के साथ आया था। ये देखकर आदमी घबराने लगा। माँ, कहा कि आदमी, और फिर अचानक तौफिक के सामने चला गया। माँ, ये WHA की तरह नहीं है। अगर मुझे पता है तो विलियम, थोड़ी ऊंची स्वर में बूढ़ी औरत ने कहा जिसने विलियम नाम के आदमी को और भी घबराया था। ये विलियम को यह नहीं पता था कि उस बूढ़ी औरत का जवाब कैसे दिया जाए, और अमांडा भी स्थिति में इस अचानक बदलाव के साथ चुप था जो कि वह नहीं थी जो उसे उम्मीद थी। अकेले तौफिक, जो उसके सामने क्या हो रहा था से भ्रमित था। यहाँ क्या हुआ? अपने दिमाग के अंदर तौफिक ने कहा। स्थिति में इस अचानक बदलाव से उलझन में तौफिक ने कैलेडवेल को कुछ स्पष्टीकरण के लिए पूछने के लिए देखा, लेकिन कैलेडवेल नीचे देख रहे थे जैसे एक बच्चे को अभी कुछ गलत करते हुए पकड़े गए थे। FCK, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उद्धरण ... संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C168 अध्याय 168। वह अप्रत्याशित रूप से दयालु है। विलियम, हमें छोड़ दो, मैं इस लड़के के साथ अकेले बात करना चाहता हूँ, रानी ने कहा। उसकी टकटकी के साथ कभी एक बार तौफिक से नहीं निकलती। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन माँ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह
ये रानी माँ आपके लिए और यह एक आदेश है विलियम, मुझे इसे दोहराएं मत करो, रानी ने फिर से कहा, लेकिन इस बार उसने तौफिक से विलियम तक अपनी टकटकी लगा दी। ये देखा विलियम कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वह भी तौफिक को रानी के साथ अकेला छोड़ने में संकोच कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह विलियम, ठीक है मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे इस राज्यों के ड्यूक के रूप में नहीं विनती करता हूँ, लेकिन आपके बेटे के रूप में कृपया उसके साथ कुछ भी न करें, वह कुछ भी नहीं जानता। माँ, क्या एक बूढ़ी औरत की तरह संभवतः उसके जैसे एक युवा व्यक्ति के लिए कुछ कर सकती है? मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता था। अब बाहर निकलें, बकिंगम पैलेस में वापस जाने से पहले मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, रानी ने कहा। ये सुनकर, हालांकि अभी भी थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, विलियम ने आखिरकार एक बार तौफिक को देखने के बाद कमरे से बाहर निकल गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप दोनों को भी बाहर निकलने की जरूरत है, अमांडा और कैलेडवेल को देखते हुए रानी ने फिर से कहा। हम भी दादी, क्या मुझे फिर से खुद को दोहराना है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नहीं, हम बाहर निकलेंगे, कैलेडवेल ने कहा, फिर अमांडा को बाहर निकाला, जो कि तौफिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह और कुछ ही क्षणों में तौफिक रानी के साथ कमरे में अकेला था। तारांकन उखम में मैं महान रानी, तौफिक ने रानी की ओर अपना सिर झुकाते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वह अभी इतना घबराया हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह रानी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बजाय वह सोफे की ओर चली गई और सीधे उस पर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम क्या कर रहे हो? बैठो, रानी ने उससे विपरीत सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ मैं बैठूंगा, मैं करूंगा, तौफिक ने कहा और फिर जल्दी से नामित सोफे पर बैठने के लिए आया। लेकिन उसके बाद तौफिक ने कोई शोर नहीं किया और केवल एक बच्चे की तरह बैठकर उसकी सजा की प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे पहले, वह कैसे है? वाई यस, वह महामहिम, तुम्हारी माँ रोजा, वह कैसी है? वह ठीक है। मेरी माँ, वह महान स्वास्थ्य में है। महामहिम, मैं देखता हूँ। और दादी, बस मुझे दादी कहें, जैसे कि अमांडा और कैलेडवेल मुझे फोन करते हैं। आखिरकार आप मेरे दादाजी भी हैं, रानी ने कहा, जिसने तौफिक को सुप्रीत से लिया था। कि रानी कितनी दयालु थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से देखने के बाद थी कि उसने अभी विलियम की ओर कैसे व्यवहार किया। और इसके अलावा मेरे लिए औपचारिक रूप से भी बात न करें, मुझे ये पसंद नहीं है जब मेरे दादाजी ऐसा करते हैं। केवल मेरे बच्चों को ऐसा करने दें, रानी ने एक मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन उसके शब्दों के अंत में तौफिक को पछतावा महसूस हो सकता है। अब मुझे ये याद है, मेरे बच्चों के बीच केवल आपकी माँ जो शायद ही कभी मेरे लिए औपचारिक रूप से बोलती है, क्या वह जानती है कि मुझे ये पसंद नहीं है? उसे क्यों छोड़ना पड़ता है? क्या वह सिर्फ मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं कर सकती है अगर वह उस शादी को पसंद नहीं करती है जो मैंने उसके लिए व्यवस्था की है? ये सुनकर तौफिक को आखिरकार पता था कि उसकी माँ इस घर से क्यों भाग गई। हालांकि तौफिक को लगने लगा कि इस सब के बारे में कुछ अजीब था। उद्धरण डॉट 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 क्या उनके पास गलतफहमी थी या कुछ और? चलो इस तरह की निराशाजनक चीजों के बारे में बात करना बंद करें और मुझे बताएं कि आपका जीवन अब तक कैसा है। क्या आपकी कमी है या क्या ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हैं लेकिन मुझे एहसास नहीं है? मुझे बताएं, शायद मैं कुछ कर सकता हूं। और मुझे मना न करें, मुझे एक दादी का आंकड़ा भरें जो पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में खाली है। कम से कम ये सब मैं कर सकता हूं, इसलिए मुझे बताएं, रानी ने फिर से कहा। और तौफिक, जिन्होंने सुना, निश्चित रूप से बहुत खुश था। यदि आपकी दादी, जो एक रानी थी, तो कौन सा व्यक्ति खुश नहीं होगा? यदि आपका अनुरोध बहुत अधिक नहीं है तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, शायद। यदि हाँ, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। ये कहने के बाद तौफिक अपनी रानी दादी को वह सब कुछ बताना शुरू कर देता है जो उसके पूरे जीवन में हुआ है, और निश्चित रूप से वह केवल उसे कुछ भी बताता है जिसे बताया जा सकता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कमरे से बाहर निकलने के बाद से अमांडा चिंतित महसूस करने लगी, जिससे उसे आगे पीछे और कभी कभी दरवाजे की ओर देखा जाता है। उम्मीद है कि दरवाजा जल्दी से खुल जाएगा। अमांडा, शांत हो जाओ, अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बस चुपचाप प्रतीक्षा करें, कैलेडवेल ने कहा, जो अपनी बाहों को पार करते हुए दरवाजे के पास दीवार पर झुक रहा था। हालांकि भले ही कैलेडवेल ने अपनी बहन को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि ऐसा लग रहा था कि वह एक शांत स्थिति में नहीं था, जैसा कि उसकी तर्जनी से देखा जा सकता है जो उसकी ऊपरी हाथ का दोहन करता रहा। लेकिन आप जानते हैं कि दादी ने अब तक हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, और वह ये भी जानती है कि तौफिक कौन है, इसलिए सब कुछ ठीक होने वाला है। और इसके अलावा, कैलेडवेल ने कहा और फिर अपने पिता की दिशा में देखा, जो अपनी आंखें बंद करते हुए उसके बगल में दरवाजे के दूसरी तरफ की दीवार पर भी झुक रहा था। क्या यह वह समय नहीं है जब आपको हमें सब कुछ बताना चाहिए, पिता? आपको लगता है कि आप पहले से ही हमारे सामने तौफिक के बारे में जानते हैं? कैसे? ये सुनकर अमांडा ने अपने पिता को एक नजर से भी देखा, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था। वह पहले बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने पिता को अपनी बहन के बेटे को दिखाती थी, जिसे उसके पिता लंबे समय से नहीं मिले थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पिता ने तौफिक के ठिकाने के बारे में बहुत पहले ही जाना था, जिसका मतलब था कि वह ये भी जानती थी कि उनकी आंटी अब थी, और इसके बावजूद कि उन्होंने उन्हें नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहता, मैं वास्तव में आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विलियम ने कहा। फिर आप हमें क्यों नहीं बताते? अमांडा से पूछें। हर समय जब वह और कैलेडवेल लिंडा के ठिकाने की खोज करने की कोशिश करते थे, तो वे हमेशा एक शून्य में समाप्त हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे कुछ उन्हें सच्चाई जानने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अब इससे पहले कि आप लोग गुस्से में आ जाएं, मुझे आपको ये बताना होगा कि मैंने और आपके चाचा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह आपकी चाची है जो चाहता है कि यह इस तरह से हो। ये हमारे द्वारा किए गए समझौते का हिस्सा था। समझौता? क्या समझौता? उस रात क्या हुआ? डॉट 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 योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। फ्लैशबैक। भाई, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, युवा लिंडा ने कहा, जिन्होंने अचानक विलियम के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया। हाँ, मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब इसे सहन नहीं कर सकते, मैं इस परिवार को छोड़ दूंगा। रुको। क्या? विलियम से पूछें कि इस बेतुकी स्थिति से भ्रमित कौन था? वह अभी था
मैं इस घर को छोड़ना चाहता था और कभी भी वापस नहीं जाना चाहता था। मैं अपना नाम बदल दूंगा और एक जीवन जीऊंगा जिस तरह से मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस घर को छोड़ने में सक्षम होने के लिए मेरी मदद की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपनी बहन के अनुरोध को सुनकर विलियम ने युवा लिंडा ने अपने दिमाग में क्या कहा यह नहीं लगा सकता था। ये वास्तव में उसके लिए कोई मतलब नहीं था। रुको रोजा, मुझे एक एक करके समझाएं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसे और क्यों छोड़ना चाहते थे। बस मत आओ और ऐसा कुछ अनुचित कहो जैसे कि विलियम ने अपने नाक के पुल की मालिश करते हुए कहा। अब माँ ने मुझे शादी के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि वह मुझसे डेनमार्क के राजकुमार से शादी करेगी। माँ ने कहा कि यह केवल एक चीज थी जो मैं राज्य की सेवा करने के लिए कर सकता था। मैंने हमेशा उसके सभी आदेशों का पालन किया, लेकिन इस बार नहीं, मेरे पास यह नहीं था। मैं इसे अब और नहीं सहन कर सकता था, इसलिए ये पहली और आखिरी बात होगी। रोजा मेरी बहन, आप जानते हैं कि आपने अभी क्या कहा है ना? हाँ, और मैं इसके बारे में गंभीर हूँ। कोई भी मेरा दिमाग नहीं बदल सकता है। आप नहीं, भाई एडमंड नहीं, माँ भी नहीं कर सकते। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ युवा लिंडा ने कहा। उसे लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो पहले एडमंड से बात करते हैं, विलियम ने कहा, लेकिन लिंडा की मदद करने का इरादा नहीं है, लेकिन करने के लिए। और हो सकता है कि वह आपके गड़बड़ मस्तिष्क में थोड़ी सी पवित्रता को इंजेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं जैसा उसने सोचा था। अस्वीकार करने के बजाय एडमंड ने यंग लिंडा को अपना पूरा समर्थन दिया और उसे महल से बाहर निकलने में मदद की। रुको रुको एडमंड, तुम उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? मैंने उससे कहा था कि वह आपसे मिले, इसके लिए नहीं। रानी माँ क्या कहेगी अगर उसे इस बारे में पता चला? विलियम ने एडमंड से कहा कि उसे कोने में खींचने के बाद, ताकि युवा लिंडा सुने कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन भाई, आप जानते हैं कि वह उन कमियों को कवर करने के लिए कितनी मेहनत करती है जो हमारी बहनों के पास हैं। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। आप जानते हैं कि हम किस तरह के परिवार से संबंधित हैं। बस कड़ी मेहनत काम नहीं करेगी। अगर वह यहाँ रहती है तो ये सिर्फ उसे अलग कर देगा। यहाँ से कहीं दूर रहने से उसके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन वह अभी भी हमारा परिवार है। हम उसे बस बाहरी दुनिया में जाने नहीं दे सकते। ठीक उसी तरह ठीक है रानी माँ के बारे में क्या? वह क्या सोचती है अगर उसका प्रिय बच्चा अचानक छोड़ दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। रानी माँ शायद क्रोधित और दुखी होंगी। ये बचा नहीं जा सकता है। और हमारी बहनों के बारे में, चलो इसे इस तरह से करते हैं। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। है श्रेयन, मैंने रानी के लिए एक नाम, किसी भी सुझाव के लिए एक नाम पर फैसला नहीं किया है। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C169 अध्याय 169 दादी और पोते। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये है कि हम समझौते पर कैसे आते हैं। मुद्दा ये है, हम आपकी चाची को महल को इस शर्त के साथ छोड़ने में मदद करते हैं कि वह परिवार के साथ संबंध नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए आपकी चाची अभी भी DR नाम का उपयोग करती है उसके नाम में। ये हमारे लिए आसान बनाने के लिए है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, और हम इस समय के दौरान उसके जीवन के बारे में भी अपडेट रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपकी चाची शांति से नहीं रहना चाहती हैं। हाल के वर्षों में फैशन में उसके काम के कारण उसका नाम उस देश में काफी प्रसिद्ध है जो वह वर्तमान में और यहाँ तक कि विदेशों में रहती है। क्या आप जानते हैं कि हमने इसे कवर करने के लिए कितनी मेहनत की है? आपकी चाची से आगे बढ़ते हुए हम इसे कुछ हद तक संभालने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। तौफिक, आपके चचेरे भाई, हमने अचानक खबर सुनी कि उसने एक जादूगर परिवार को खुद से मिटा दिया था। इसने कुछ हफ्तों के लिए अलौकिक दुनिया को झटका दिया था। क्या आप जानते हैं कि हम कितने दिन नहीं सोए थे? प्रारंभ में हमने सोचा कि रोजा केवल कुछ समय के लिए घर छोड़ देगी, और जब वह काफी शांत महसूस करती है तो वह वापस लौटती है। किसने सोचा होगा कि यह अब तक चलेगा? और यहाँ तक कि एक परिवार और भी था बच्चे। क्या आप जानते हैं कि आपके चाचा एडमंड शायद ही कभी घर क्यों आते हैं, और कभी भी अपने लिए एक साथी नहीं मिलता है? ये सब इस वजह से है। वह जिम्मेदार महसूस करता है क्योंकि वह था जिसने उस समय रोजा को पूर्ण समर्थन दिया था। इसलिए उसने रोजा के अस्तित्व को छिपाने और राज्य के दुश्मनों से अंधेरे में उसकी रक्षा करने के लिए सबसे कठिन काम किया, और वह अभी भी ऐसा करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस बेतुकी स्थिति के साथ, पिता, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चाची, आपकी बहन, हमारा अपना परिवार हमें छोड़ देता है, घर छोड़ देता है क्योंकि यह एक श्रृंखला है? गलतफहमी। अमांडा से पूछें, जो उसके पिता ने जो कहा उसके बाद हतप्रभ था। हाँ टिल्डा, थोड़े ऐसा कुछ मुझे लगता है, विलियम ने थोड़ा अनिश्चित रूप से कहा, और अमांडा और कैलिडवेल अपने पिता के अस्पष्ट जवाब के कारण अवाक थे। 20 साल से अधिक है, पिता, और यह सब केवल गलतफहमी और संचार की कमी के कारण होता है, कैलिडवेल ने कहा, जो इस बेतुकी स्थिति के लिए पर्याप्त था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम क्या कर सकते हैं बेटा? ये पहले से ही हो चुका है, और हमें इसका एहसास किए बिना हमारे लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी है कि हम उसे यहाँ वापस करने के लिए कहें। आपको हमें बताया जाना चाहिए कि शुरुआत से, पिता, आप उस तथ्य को हमसे 20 साल से अधिक समय तक क्यों छिपाते हैं? अमांडा ने कहा कि बच्चों और पिता की तिकड़ी में एक गर्म तर्क था। कैलिडवेल और अमांडा नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, और विलियम ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने और एडमंड ने जो किया वह कोई गलती नहीं थी। वे सिर्फ अपनी छोटी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, केवल यही। हालांकि कमरे के बाहर के माहौल के विपरीत, आश्चर्यजनक रूप से कमरे के अंदर का माहौल बाहर के वातावरण की तुलना में शांत था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। विलियम के कार्यक्षेत्र के अंदर, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन टिल्डर, आपकी 4 पत्नियां हैं और वे सभी अभी गर्भवती हैं? रानी ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। हाँ टिल्डर, यह और ऐसा हुआ जो मुझे अभी तक ले आया कि मैं अभी कौन हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में खुश हूँ। मैं भी इसके लिए उत्सुक हूँ। तौफिक ने कहा कि जिस दिन उनके बच्चे पैदा होंगे और वह उन्हें अपने हाथों में ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हो सकता है कि मेरे 2 हाथ उन सभी को एक ही समय में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ये केवल इस तरह से है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बाहें 2 हाथ से अधिक हैं टिल्डर। ये सुनकर रानी सिर्फ तौफिक को देखते हुए मुस्कुराई। उसकी टकटकी में अफसोस की थोड़ी सी भावना दिखाई दे रही थी, और उसकी आंखों से आंसू लगभग गिर गए।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम ठीक हो दादी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कितनी शर्म की बात है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा हूँ कि कितना समय बीत चुका है जब तक कि मैं आपके बड़े हो रहे वर्षों से भी नहीं गुजरा, और यहाँ आप मेरे सामने पहले से ही एक आदमी है। क्या शर्म की बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह अगर केवल मैं उस समय संकोच नहीं करता था, अगर केवल मैं आपकी माँ द्वारा अस्वीकार किए जाने से नहीं डरता था, अगर मुझे उस दिन आने और उससे मिलने का साहस होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। एक उदास स्वर में रानी ने कहा कि पछतावा के साथ मिश्रित है कि तौफिक उसके मुंह से निकले हर शब्द में महसूस कर सकता है। उसके बाद वह अपने शब्दों को जारी रखने से पहले अपनी सांस पकड़ने के लिए एक पल के लिए रुक गई। मेरे पति के बाद आपके दादा, जो कोई ऐसा व्यक्ति था जो मेरे साथ इस राज्य पर शासन करने के लिए था, जिसने मुझे हमेशा सलाह दी थी, इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरा मन अराजकता में था, मैं निर्णय लेने में संकोच करने लगा। मैं अक्सर सोचता था कि क्या पसंद है कि मैं अपनी माँ से शादी करने के लिए एक अच्छा प्रभाव डालती थी, लेकिन यह एक योजना 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 थी। आपकी माँ, यहाँ तक कि अपनी कमियों के साथ उसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की, मुझे वह सब पता है। मैंने वह सब देखा, इसलिए मुझे बताओ कि बेटा, आपकी दादी क्या कर सकती हैं, उस सब के लिए क्या कर सकती हैं? एक अभिव्यक्ति के साथ रानी ने कहा कि वह एक अस्वीकृति को स्वीकार नहीं करेगी। बस अचानक मेरी तरह मत देखो जैसे वह, दादी, यह उचित नहीं है। एक कड़वी मुस्कान के साथ तौफिक ने कहा, क्योंकि उसकी दादी ने अचानक अपना स्वर और अभिव्यक्ति बदल दी, जो एक रानी की खासियत थी। फूफू टिल्डे, मैं एक रानी हूँ, आखिरकार तो ये कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अभी मुझे कुछ भी कमी नहीं है, मेरे बजाय हम टिल्डे, क्या ये बेहतर नहीं होगा यदि आपने मेरी माँ को इसके बारे में बताया? वह निश्चित रूप से इसके बारे में खुश रहेगी। तो आप क्या सोचते हैं दादी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? इन सभी वर्षों के बाद क्या आपको लगता है कि वह मुझे माफ कर देगी? ये ठीक होगा। हो सकता है कि वह भी आपसे मिलना चाहती है। आखिरकार रक्त पानी की तुलना में मोटा है, और माँ और बच्चे के बीच का संबंध तोड़ना आसान नहीं है। वह अभी जापान में है। आप क्या सोचते हैं दादी? क्या आप ऐसा करेंगे या आप अगले मौके की प्रतीक्षा करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह रानी की संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखकर तौफिक तुरंत सोफे से खड़े हो गए और फिर रानी के पास बैठ गए। आपको अभी मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं कल या कल के बाद यहाँ वापस आऊंगा, आप उस समय मुझे जवाब दे सकते हैं। तौफिक ने कहा कि फिर रानी के हाथ पर हाथ रखा। हैरानी की बात है, भले ही रानी काफी पुरानी थी, उसके हाथ पर त्वचा अभी भी काफी चिकनी थी। हालांकि तौफिक ने अभी भी सोचा था कि यह सामान्य है, क्योंकि रानी भी एक जादूगर थी। मैं उत्सुक हूँ, आप कितने साल के हैं दादी? एक मुस्कान और थोड़ा चिढ़ाने वाले टोन के साथ तौफिक ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप बुरा बच्चा। अपने दूसरे हाथ से तौफिक सीक्स को चुटकी लेते हुए रानी ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि एक महिला की उम्र के बारे में पूछना असभ्य है? हो तुम एक महिला, फिर मैं क्या हूँ, एक भ्रूण? तौफिक ने मजाक में कहा। ये सुनकर रानी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और तौफिक को देखा, और तौफिक, जिसने ये देखा, आश्चर्य करने लगा। क्या मेरा मजाक थोड़ा बहुत था? लेकिन एक पल बाद रानी ने आंसू बहाने लगे और तुरंत तौफिक को गले लगाया। ये तौफिक को गतिहीन बनाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप अपनी माँ की तरह दिखते हैं, मैं सिर्फ इसकी मदद नहीं कर सकता। तौफिक रानी को गले लगाने के अलावा किसी भी शब्द के साथ जवाब नहीं दे सकता था, जबकि रानी को वापस शांत करने के लिए उसे शांत कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम वही हो जो उसकी तरह दिखता है दादी। मुझे याद है कि मैं अपनी माँ को भी कर रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ एक मजाक नहीं कर सकते है। शेयन अध्याय 4 मुझे लगता है वे थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में रहे। रानी अभी भी रो रही थी और तौफिक ने उसे पीछे से झटका देकर उसे शांत करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे खेद है कि मेरे बेटे, मैं इसे पकड़ नहीं सकता, कहा कि रानी ने अपने आलिंगन से तौफिक को जाने दिया। ये ठीक है, ये हर दिन नहीं है, आप एक रानी को रोते हुए देख सकते हैं, है ना? तौफिक ने कहा, जिसने मूड को हल्का करने के लिए एक और मजाक किया। आप अभी भी अपनी दादी के साथ इस तरह से मजाक करते हैं? आप वास्तव में एक शरारती पोते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। आज दिखाने के लिए धन्यवाद। यह मुझे बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यह मेरी एक स्वार्थी इच्छा है। आप इसे भूल सकते हैं। ये सुनकर कि तौफिक बस मुस्कुराया। मैं आपको हर दिन वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बार में एक बार रुक जाऊंगा। वास्तव में उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं झूठ नहीं बोलूंगा अगर यह कुछ इस तरह से आता है, और अगर सिर्फ पृथ्वी पर मैं हर जगह जा सकता हूँ, अगर यह आपके लिए है, तो मैं चांद पर भी जा सकता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह क्यों तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तौफिक ने कहा कि जब उन्होंने अपनी दादी को उस शब्द को कहने के बाद चुप हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये है कि आप अपनी सभी पत्नियों को कैसे बहाते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह अब अपनी दादी के शब्दों के कारण तौफिक की बारी चुप हो गई थी। आहा टिल्डा। तौफिक की अभिव्यक्ति को देखकर रानी अपनी हंसी वापस नहीं रख सकी और तुरंत हंसते हुए फट गई। उसके बाद उन्होंने उन लोगों की परवाह किए बिना कई चीजों के बारे में अपनी बातचीत जारी रखी, जो अभी भी उस स्थिति को जाने बिना एक गर्म बहस कर रहे थे जो अंदर हो रही थी। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C170 अध्याय 170 दादी और पोता। एलियल ठीक है, हम इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं और इसे साकार किए बिना दोपहर लगभग खत्म हो गई है। आप आगे क्या करना चाहते हैं बेटा? क्या आप तुरंत जाना चाहते हैं? कुछ घंटों के लिए तौफिक से बात करने के बाद रानी ने कहा, जिसने रानी को क्रोध, उदासी, खुशी और पछतावा से सभी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया। अफसोस है कि वह वहां नहीं थी जब ये सब हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये योजना थी। क्या आप कम से कम एक रात के लिए रह सकते हैं? यदि यह ठीक नहीं है
तो रात का खाना, बस रात के खाने के लिए, ये कैसे लगता है? थोड़ी सी दलील वाले स्वर के साथ रानी ने कहा, और ताफिक, जिन्होंने सुना कि निश्चित रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सामने वाला सिर्फ उसकी दादी नहीं बल्कि एक राज्य की रानी भी थी। तौफिक तब याद करता है कि सिल्फ ने उसे पहले क्या बताया था कि अगर वह बानस्पति मामलों की बात करता है तो वह अपना समय ले सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है टिल्डर, आपके लिए मैं एक रात के लिए यहाँ रहूंगा। क्या आप खुश हैं? ये सुनकर रानी मीठी मुस्कुराई और तुरंत अपनी बाहों में ताफिक को गले लगा लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेशक मैं खुश हूँ, बेशक मैं खुश हूँ। रानी ने कहा कि उसने अपना गले लगाया और फिर उसके दोनों हाथों को ताफिक के कंधों पर रखा और उसी मुस्कान के साथ अभी भी उसे देखा। अब क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? अगर हम अब बाहर नहीं निकलते हैं तो आपके चचेरे भाई और चाचा जो बाहर हैं वे चीजों को नष्ट करना शुरू कर सकते हैं। शोर शोर शोर, तारांकन, ये बाहर से है। PF50 टिल्डर, हाहा टिल्डर, तुम सही हो, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। ताफिक ने कहा, जो बाहर से शोर सुनते हुए हंस रहा था। वह जिसके पास एक संवर्धित भावना थी, बाहर से शोर नहीं सुनना असंभव था, जो अमांडा, कैलेडवेल और उनके पिता विलियम से आया था। तौफिक ने सोचा कि यह मजेदार है क्योंकि तौफिक इस बात से चिंता महसूस कर सकता है कि उन्होंने कैसे बातचीत की, तर्क दिया, जबकि तौफिक और रानी बहुत आराम से चैट कर रहे थे, जैसे कि एक पोते और एक दादी को कैसे चैट करनी चाहिए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ये तब तक बचा जा सकता है जब तक आपने हमें पहले बताया था, ये सब तब तक नहीं होगा जब तक आप शुरू से ही हमारे साथ ईमानदार हैं। अमांडा ने अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ाकर कहा क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। युवा महिला, अपने स्वर को देखो, तुम अपने पिता से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कैसे सिखाया। जवाब विलियम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप हमेशा ये पसंद करते हैं। आप। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर उनमें से तीनों ने तुरंत बहस करना बंद कर दिया और एक ही समय में खुले दरवाजे को देखा। तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? यह नहीं है कि मैंने आप सभी को कैसे सिखाया है। लील भाई, अमांडा और कैलेडवेल ने उसी समय कहा और सीधे ताफिक आए, जबकि विलियम ने रानी से संपर्क किया। क्या तुम ठीक हो लील भाई? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस सवाल के साथ क्या? बेशक मैं ठीक हूँ। दादी मेरे लिए क्या संभव कर सकती है? दादी। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में अमांडा और कैलेडवेल ने कहा, जो आश्चर्यचकित थे जब तौफिक ने रानी को दादी कहा। तौफिक के लिए रानी को दादी कहना स्वाभाविक था क्योंकि वह रानी का पोता भी था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह जल्द ही ऐसा होगा। इसने उन्हें रानी को देखा। रानी माँ, तुम्हारी आंखें क्यों सूज रही हैं? क्या तुम रोते हो? क्यों मैं रोता हूँ? मैं मानव हूँ भी, क्या मैं रो नहीं सकता? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं गलत था माँ। राजमाता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ रानी माँ। उनके सामने क्या हो रहा था ये देखकर कैलेडवेल और अमांडा ने तुरंत तौफिक की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? अंदर क्या हुआ लील भाई? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सिर्फ इतना नहीं हो सकता है कि दादी कैसी है, यह निश्चित रूप से सिर्फ बात से अधिक है। मेरे साथ ईमानदार रहें भाई, आपने किस चाल का उपयोग किया? क्या चाल? हम वास्तव में सिर्फ बात कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अमांडा और कैलेडवेल ने तौफिक को थोड़ा अविश्वास करने वाली लुक के साथ देखा। उनके अनुसार रानी के दिल को पिघलाने से सिर्फ बात करके नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनका मानना था कि तौफिक ने कुछ किया होगा। उस लुक के साथ क्या? मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। रुक जाओ लू, तौफिक ने कहा, लेकिन वह रुक गया जब रानी ने अचानक हाथ खींच लिया। दादी, इंतजार, हम कहाँ जा रहे हैं? आपका क्या मतलब है? हमारे पास रात का खाना तैयार होने तक ज्यादा समय नहीं बचा है, तो चलो जगहों को बदलते हैं क्योंकि मेरे पास अभी भी कई चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इसलिए चलो थोड़ा समय का अच्छा उपयोग करें जो हमें पूरी तरह से करना है। मुझे लगा कि आप व्यस्त थे। क्या आप नहीं? तौफिक ने पूछा, ये याद करते हुए कि रानी ने विलियम से पहले क्या कहा था जब उसने उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा था। ओह टिल्डर, वह फूफू टिल्डर, मैं सिर्फ उसे बाहर आने के लिए चीजों को कहता हूँ, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ रानी ने कहा और तौफिक को खींचते हुए विलियम, अमांडा और कैलेडवेल को पीछे छोड़ते हुए चल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वे सभी चुप हो गए। विलियम ने यह विश्वास नहीं किया कि उसकी माँ इस तरह हो सकती है। कैलेडवेल और अमांडा दम रह गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपनी दादी को ये खुश नहीं देखा था, और तौफिक सोच रहे थे, उद्धरण डॉट डॉट डॉट, क्या एक रानी इस तरह से व्यवहार कर सकती है? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद, रात का खाना समाप्त होने के बाद रानी ने कहा कि वह बाद में वापस आ जाएगी। वह अभी भी एक रानी है आखिरकार, इसलिए वह अपनी सीट को बहुत लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ सकती। तौफिक अभी उस कमरे में था जिसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, और निश्चित रूप से अमांडा और कैलेडवेल भी थे। अमांडा और कैलेडवेल चाय पीते हुए सोफे पर बैठे थे और तौफिक उन दोनों को देखते हुए बिस्तर के कोने पर बैठे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ फिर से क्यों हैं? क्या मेरा कमरा आप लोगों के लिए एक सभा स्थल की तरह है? तौफिक से पूछें, लेकिन उन दोनों से कोई जवाब नहीं मिलता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम कल कहाँ जा रहे हो लील भाई? अमांडा ने पूछा कि तौफिक के पिछले सवालों के बारे में कोई नहीं था, इससे तौफिक को कहते हुए अपने नाक के पुल की मालिश करनी होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वापस पूछने से पहले मेरे सवालों का जवाब दें कृपया। इस तरह से इतना कठोर मत बनो। क्या आपको अपने चचेरे भाई के साथ पुनर्मिलन करने के लिए खुश नहीं होना चाहिए, जिसे आपने लंबे समय तक नहीं देखा है? सो टिल्डर, आप कल कहाँ जा रहे हैं? तारांकन, आह जो भी हो, कल मैं रूस जाऊंगा। क्यों? शामिल होना चाहते हैं? रूस? हम टिल्डर नहीं, मैं सिर्फ यो की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे चाहिए, कैलेडवेल ने कहा, जो इस समय सब चुप कर रहे थे, अपनी चाय का आनंद लेते हुए तौफिक और अमांडा की बातचीत को सुनते हुए। क्या मैं? कैलेडवेल ने फिर से कहा, जिसने तौफिक और अमांडा को उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने यह नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप निश्चित हैं? मैं जो करने वाला हूँ वह काफी खतरनाक है, आप देखते हैं। क्या आप ठीक होने वाले हैं?
मेरा मतलब है मैं आपको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक हो जाएंगे? PFFT टिल्डर हाहा टिल्डर तुमने सुना है कि भाइयों, मुझे यह आपके लिए अनुवाद करने दो अगर आपको समझ में नहीं आया कि हमारा छोटा भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ उसका अनुसरण करने में सक्षम होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हाहा टिल्डर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि कैलेडवेल को चुप लगा। नहीं, यह अधिक है जैसे उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस ताफिक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह मुझे नहीं है जो कमजोर है भाई, तुम बहुत मजबूत हो। सुपरनेचुरल दुनिया में केवल कुछ लोग मेरे साथ सिर पर लड़ सकते हैं और आप उन लोगों को गिन सकते हैं जो मुझे एक हाथ पर हरा सकते हैं। कैलेडवेल ने कहा, फिर कुछ समय के लिए तौफिक पर एक बेहतर नजर डालने के लिए रुक गया और अब आपके द्वारा दिखाई देने के बाद यह एक से बढ़ गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप ये कैसे मजबूत हो सकते हैं? कैलेडवेल ने कहा, उन्होंने जो पहले कहा था कि वह आधा सच और आधा झूठा हो सकता है, ये सच था कि अलौकिक दुनिया में केवल कुछ लोग थे जो कैलेडवेल के सिर से लड़ सकते थे और केवल कुछ लोग उसे हरा सकते थे, लेकिन ये केवल ज्ञात डेटा से था क्योंकि अभी भी कई अन्य शक्तिशाली आंकड़े थे जो खुद को बाहरी दुनिया से छिपाते थे और खुद को ताकत के चरम पर पहुंचने के लिए जारी रखते थे, इसलिए यह आधा सच था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यदि ऐसा है तो आप कल मेरा अनुसरण कर सकते हैं। आपके बारे में क्या अमांडा? मैं बस यहाँ आपका इंतजार करूंगा। आप दोनों कर सकते हैं कि लड़के क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है। उसके बाद वे अमांडा और कैलेडवेल से आधी रात तक कई चीजों के बारे में बात की जो अपने संबंधित कमरों में वापस जाने का फैसला किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बालकनी में मिडनाइट तौफिक रूम। अमांडा और कैलेडवेल उनके कमरे में जाने के बाद तौफिक नहीं सोया था। ऐसा नहीं था क्योंकि वह आराम नहीं करना चाहता था, उसे आराम करने की भी जरूरत नहीं थी। वह जाग रहा था क्योंकि शुरुआत से ही उसने इस कमरे में प्रवेश किया था कि उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे उस व्यक्ति से कोई बुरा इरादा नहीं था। ये केवल मैं यहाँ है, आप अब बाहर निकल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तारांकन आह तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अब नीचे जाओ या मुझे अपने दम पर ऐसा करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह अभी भी कोई जवाब नहीं है। अगर किसी ने तौफिक को अभी देखा तो उन्हें लगता है कि शायद तौफिक को रात के बीच में किसी से बात करने के लिए उसके सिर में एक समस्या थी। और ठीक उसी तरह 1 मिनट बीत गया और वह व्यक्ति अभी भी खुद को नहीं दिखाया। ये तौफिक के धैर्य का परीक्षण करता है और उसे नाराज करता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं 3 की गिनती करूंगा, अगर आप खुद को नहीं दिखाते हैं तो मैं करूंगा। हाहा टिल्डर आप वास्तव में अद्भुत हैं। जब से आपको मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ मुझे लगा कि मैंने अपने अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह से छिपाया है। बहुत अच्छा, आप कौन मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तारांकन आप इस तरह के एक कठोर शब्द कैसे कह सकते हैं? संपर्क TOS